हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उससे किसी डेथ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी इसको करने के लिए मना है, पर कुंडली से प्रेडिक्ट की जा सकती है। 3 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी मार्केट है मेरे हिसाब से। तो आप ये समझो कि कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितना पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। आप आज दिल्ली, एनसीआर, लंदन, यूए के कहीं भी बैठे हैं और आपके पास अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो, खुद को या भगवान को? आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो रील्स देख देख के अपनी लैंग्वेज में उन वीडियो को बना देते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को मजाक ज्यादा बना दिया है। जिस भी व्यक्ति को बहुत बार 111 दिखता है, 111 दिखता है, गाड़ी का नंबर दिख गया, घड़ी में 1111 दिख गया, 1010 दिख गया, दैट इज द सिंबल कि वो आपकी लाइफ के अंदर आने वाली घटनाओं को पॉजिटिव दे रहा है। आपको इम्प्लीमेंट करना आप कर सकते हैं। तभी किसी की कुंडली देखी और लगा कि भाई साहब ये क्या है, और आप बहुत ज़्यादा शॉक हुए उससे। मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है देवाशीष वैद एंड दिस इज AGOG शो, एब्सोल्युटली ग्रेट ओरिजिनल गैप्स। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी आर्ट है या साइंस? ये करण औजला और दिलजीत की कुंडली में आखिर है क्या? अगर कोई रैंडम वर्ड मैं बार बार बोलता हूं तो क्या मैं रिच हो सकता हूं? ये राहु और केतु कितने बुरे हैं? मांगलिक होना क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमको मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु एक्सपर्ट प्रद्युमन सूरी सर हैं, हु इज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। मेरे को आपकी एनर्जी जब से आप स्टूडियो में आए हो तब से मैं उस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ, ठीक है? इट्स लाइक अ डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव, बट स्टिल आपके साथ लगा लो हम 1 घंटे शायद साथ बैठे हैं अब तक, बट देन अगेन आप सोचने पे डालते हो एक इंसान को। आपने मेरे को पिछली 5-10 मिनट से ऐसे कर दिया कि भाई ये हाँ, मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ जीवन में। इन अ गुड वे, मतलब मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द कॉम्प्लीमेंट, पर मैं आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप आपकी एनर्जी, आप वाइब्रेशंस की हम लोग बात कर रहे थे ना, दैट कैन बी फेल्ट। तो पहला सवाल सर, कि एस्ट्रोलॉजी जो है, आप उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या देंगे? अगर एस्ट्रोलॉजी की एक लाइन में डेफिनेशन देनी है, आर्ट ऑफ लिविंग इज एन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हेल्प यू टू मेक योर लाइफ इजी, सिंपल एंड बेटर। अगर सिर्फ आप एक लाइन में आंसर चाहते हैं। अब इसी चीज को अलग अलग समय के अंदर अलग अलग लोगों ने बताने की कोशिश करी। उसी बात को मैं आपको बताता हूं। ज्योतिष, ज्योत, एक लाइट, जी। एक ऐसी लाइट जो आपके जीवन में प्रकाश देने का काम करती है। एक आपको लाइफ में आगे चलने के लिए जो पाथ चाहिए ना, वो देने का काम करती है। अगर वेस्टर्न पे बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिया एक शब्द आया, उसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक बना एस्ट्रोलॉजी, एक बना एस्ट्रोनॉमी। राइट। एस्ट्रोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल साइंस जो आज के समय में नासा फॉलो करता है, पर नासा एक और चीज फॉलो करता है, मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। कोई भी रॉकेट कभी भी लॉन्च किया गया है, वो बिना मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी के लॉन्च नहीं किया जाता। Okay. जैसे आपने अभी रिसेंटली मंगलयान भी गया था, चंद्रयान भी गया था, सब लोग मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करके किसी भी चीज को जीवन में शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोलॉजिया के अंदर जब ये 2 डिवीजन आए, एक एस्ट्रोलॉजी बना, एक एस्ट्रोनॉमी बना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें थी, पर एस्ट्रोलॉजी अगर आप बात करते कि मैं अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करूं, अगर आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस का, हाँ जी, थ्योरम है, हाँ जी, हाँ जी। वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। Okay. न्यूटन का नाम सुना होगा, जी। वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जिन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिटलर के खिलाफ लड़ाई करी थी और उसको जीता था, उसका भी बेस एक एस्ट्रोलॉजर ही था जिसने उस चीज को जिताने की मदद करी थी। ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, आपका खुद का गूगल बाबा कहता है, तो उसके ऊपर भी जाकर के आप इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, पर एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ज्यादा प्रीमियम सब्जेक्ट है, इसीलिए ये सबसे छुपा के रखा जाता है। आपके भी पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता होगा, वो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, पर आपको बताएगा नहीं। आप 2 सगे भाई हैं जी। आप किसी और से कंसल्ट करते हुए पाएंगे, वो व्यक्ति या उसकी वाइफ किसी और से कंसल्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को नहीं बताते।
एस्ट्रोलॉजी एक डॉक्टर से भी ज़्यादा छुपाई हुई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशंस को और उस व्यक्ति जिसके साथ वो बातचीत हो रही है उसके बीच में चल रही है। ये इतनी ज़्यादा कहते हैं ना छुपा कर किया हुआ कार्य है, इतनी ज़्यादा रिजर्व रखी हुई चीज़ है। और इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं प्योर एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैंने आपको एक लाइन में डेफिनेशन दी, मैंने आपको मॉडर्न सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैंने आपको वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जी। अब मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस है। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, इस समय मैं ऐट से बैठा हूं, इस समय आप एक फोटो ले लो, यही एस्ट्रोलॉजी है। इसी को आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिस समय पे आपका जन्म हुआ, जिस ग्रह में हुआ, जिस नक्षत्र में हुआ, जिस पद में हुआ, उस समय की जो आकाश की फोटो ली गई है, वो चार्ट जो बना है, वही एस्ट्रोलॉजी है। और वही आपको जिंदगी भर गवर्न करेगा, जिसे कुंडली कहते हैं हम। जिसे हम कुंडली कहते हैं। आप ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ आई हैव रियलाइज वन थिंग, जितनी भी हमारी बात हुई, ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं है। आई हैव रियलाइज कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो टुवर्ड्स इट। एंड मतलब आपको ये रियलाइजेशन कब हुई, बिकॉज आपने लॉ भी करा है, एंड कि मैं एस्ट्रोलॉजी को ही परस्यू करूँगा, ये मतलब कोई रियलाइजेशन थी या फिर आपने मतलब बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लिया कि अब तो एस्ट्रोलॉजी ही करनी है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी ही करूंगा। एक समय के अंदर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया, मतलब पढ़ना शुरू किया, जी। पढ़ना बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पढ़ने के बाद जब आपने उसी चीज को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मैं उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों के जीवन में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, उसी की बातचीत करता हूं। और यही मेरा बेस बना एस्ट्रोलॉजी को करने का। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं और लोगों को करने के साथ साथ ये बताता हूं कि इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें प्लान्ड है। आप ये कहते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य, सवाल आता है, करेक्ट। ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो तो भाग्य बड़ा। क्योंकि 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 आपकी कुंडली के अंदर वो जो कर्म लिखा हुआ है वो भी तो भाग्य ही था, राइट। जब भी तो वो आप कर पाए। इसलिए जो बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। जस्ट गो विद द फ्लो। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में टूल का काम करती है, एक यंत्र का काम करती है। आपके पास फोन है, ठीक है, दैट इज अ यंत्र, दैट इज हेल्प टेक्नोलॉजी कि आप किसी से कितनी दूर भी कभी भी बैठकर बात कर सकते हो। जी। आपके पास जीपीएस है, मैं इतनी दूर 6 घंटे ड्राइव करके आपके पास यहाँ पे पहुंचा, जी। ठीक है। अगर मेरे पास यंत्र नहीं होता, मेरे पास जीपीएस नहीं होता, तो मैं नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी प्योर एक यंत्र के फॉर्म में काम करती है, जिसको आपको समझना जरूरी है। आप अपनी लाइफ में कैसे उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी एक शब्द है और उसके ऊपर शब्द होता है ऑकल साइंस। जी। ऑकल साइंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, जिनमें से एक स्कूल एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, टैरो कार्ड है, फेस रीडिंग है। और इसी को अगर आप और समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 120 प्रकार की विद्याएं हैं जो भी इन हिडन साइंस से रिलेटेड आपको बताती हैं। कुछ इतने अच्छे भी लोग हैं जो आपके बैठने के साथ साथ आपको ये बता देंगे कि आपकी ये दशा एक्टिवेटेड है। जिस भी व्यक्ति के, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में अचानक से पैसा आ रहा है, जी। अगर आपकी लाइफ में अचानक से आपकी फ्रेंडशिप या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज हो गया, अचानक से घर में माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक से घर के अंदर पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक से नौकरी मिल गई या नौकरी चली गई, ये सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली के अंदर दशाओं के रूप में ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब भी आपकी लाइफ के अंदर एक स्मूथ पैटर्न चल रहा है और अचानक से कुछ हो गया, इसका मतलब उसके आसपास आपकी दशाएं बदल गई हैं। अब उन चीजों को बैलेंस करने के लिए उन दिशाओं को ठीक कर लो। राइट। मेरे पास एक एग्जाम्पल आया, मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था। उसकी कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा चल रही। ओके। सूर्य की जब महादशा चलती है तो सूर्य लाइफ में रिप्रेजेंट करता है नेम और फेम को। अच्छा। आगे भी बात करेंगे पर एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में,
6th हाउस में बैठा था। हम्म, इसका मतलब सूर्य की मेडिकल जो ट्रेड्स होते हैं वो होता है माइग्रेन, सर में दर्द, और छठे भाव का सूर्य सरकारी नौकरी भी देता है। अच्छा। छठे भाव का सूर्य आप जिस नौकरी में है उसमें आपको प्रमोशन या एक बड़े पद पर बिठा देता है। आप कभी भी किसी के साथ मिलकर काम करने की टेंडेंसी नहीं रखते। आप हमेशा उस टीम को लीड करने की टेंडेंसी रखते हैं जब आपका सूर्य मजबूत है। उसका सूर्य छठे भाव में, तो छठे भाव में सूर्य मजबूत नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है कि थोड़ा डिस्टर्ब है। उसकी रेमेडीज करके उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो 3 साल से, क्योंकि सूर्य की दशा 7 साल की होती है, 3 साल से दशा उसकी चल रही थी, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन बार बार ड्यू हो रहा था। मैंने उसको ये बोला कि आप अपने घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो चीज भी रखी है उसको वहां से हटा दो। ओके। उसने वहां पे रखा हुआ था एक बहुत खूबसूरत फिश पॉन्ड, एक बहुत खूबसूरत फिश पॉन्ड के राइट साइड के अंदर शू रैक बना रखा था जो कि मॉडर्न डिजाइन का था, अच्छा। जो कि लगता नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंडिया का व्यक्ति नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, एरिया इतना नहीं होता कि आप जूते बाहर उतार आओ, कोई और ही ले जाएगा। ठीक है, तो उसने उस चीज को ऐसे मैनेज कर रखा था। जी। ठीक है, उसको मैंने ये बोला कि यहाँ से फिश पॉन्ड भी हटा दे। ठीक है, फिश पॉन्ड क्यों हटाया? लोग आज के समय पे मॉडर्न सिनेरियो के अंदर लोग घर के अंदर मछलियां रखते हैं। हाँ, ठीक है, पहली बात, क्या रखनी चाहिए? जवाब है नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक्वेरियम रखने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा। ठीक है, अगर एक्वेरियम रखने से ही पॉजिटिव वाइब्स आती तो हर व्यक्ति के घर में एक्वेरियम होता जिनके घर में पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्वेरियम आपने सिर्फ अपने शौक के लिए रखा है। ठीक है, वो उनका जो हैबिटेट है, उनकी जो ट्रेडिंग है, उनका जो ट्रेड है वो समुद्र का था। आपने ला करके उनको कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, उनका वो नेचुरल एटमॉस्फेयर उनसे छीन लिया। आपके लिए, आपके घर के बच्चों के लिए फिश है, फिश है, फिश है, परंतु नेचुरली वो गलत है। राइट। किसी के लिए वो बाउंडेशन भी है। तो मेरा कभी भी सलाह किसी भी व्यक्ति को ये नहीं रहती कि अपने घर के अंदर आप एक्वेरियम रखें, ना ही रखना चाहिए, ना ही इसका कोई भी सीधा संबंध किसी शास्त्र में घर के वृद्धि के अंदर या घर में पैसा आएगा उससे है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी भी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि आप किसी की नेचुरल हैबिटेट को खराब मत करो। अगर आप अपनी ही बात करो ना, आज के समय पे हम लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। जी। ठीक है, क्या वो आपकी नेचुरल हैबिटेट है? नहीं है। प्रोटीन के नाम पे खाते हैं, बहुत सारी, सोयाबीन खा लो, समय पे दूध ही पी लो, दाल खा लो, जी। सोयाबीन का पानी पी लो, बहुत सारी चीजें, पर नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कर दिया है, इसलिए लोग खाते हैं। उनको बोलो क्या है? स्वाद के लिए खाते हैं। स्वाद राक्षस होगा तुम? क्या स्वाद है? स्वाद तो तुम्हें आज अपनी वाइफ के साथ रहने में आ रहा, कल किसी और के साथ रह लोगे क्या? स्वाद है ना। तो आज अपने ही बच्चों के अंदर तुम्हें स्वाद दिख रहा है, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, कल को कुछ बोल देंगे तो वो बच्चे खराब हो गए, है तो आपका ही अंश। तो स्वाद की कोई परिभाषा नहीं है, एग्जैक्टली बताऊं। और उन स्वाद के चक्कर के अंदर अपनी गृहस्थी या किसी भी चीज को बाउंडेशन में मत डालो। अच्छा, जो लोग ऐसा करते हैं कि आई नो मेनी पीपल जो नॉनवेज तो खाते हैं मगर ट्यूसडेज को नहीं खाएंगे या सैटरडेज को नहीं खाएंगे। जवाब मिल गया मुझे, आप इस बात पे हंस पड़े, पर फिर भी। किसको धोखा दे रहे हो, खुद को या भगवान को? जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरा मानना तो सिंपली भाषा में ये है। ठीक है, और मैं तो सिंपली आपको बोलूंगा कि क्या खाने की जरूरत, एक नीड तो बताओ, एक अच्छी नीड बताओ कि किसी को मार कर, उसको पका कर, या उसको स्वाद के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करने से किसका फायदा हुआ है? आपके पास ग्रीन्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, क्या नहीं है? जो नेचुरल चीजें हैं उनको खा लो। अगर आप घोड़े की बात करते हो, नॉनवेज खाने वाले से ज्यादा के अंदर स्टेमिना उसमें, घोड़े में, सबको पता है क्या खाता है। घास। राइनोसोरस बहुत पावरफुल है, क्या खाता है? क्या चल क्या रहा है मार्केट में, भगवान जाने। मेरे को ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मतलब इट्स काइंड ऑफ अ चीटिंग कि या तो आप खाइए या तो आप ना खाइए। मगर ये जो मंगलवार और शनिवार वाला गैप है, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब लगता है ये you're खुद के trying लिए to cheat। सेटिस्फेक्शन देता है, फास्टिंग हाँ। होगी 2 दिन की हमारी, हाँ। और कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए। एक कोई वैलिड रीजन लिख देना कमेंट सेक्शन में, यही बता देना कि इसलिए खाया जाता है, या ये आपको स्पेसिफिक प्रोटीन इसी जानवर में मिल रहा था इसलिए खाया जाता है। नहीं है ऐसा, ये गलत है, नहीं खाना चाहिए।
कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने किसी की कुंडली देखी, मतलब कोर्स नाम वगैरह रिवील नहीं करना, बट कभी किसी की कुंडली देखी और लगा कि भाई साहब ये क्या है, और आप बहुत ज़्यादा शॉक हुए उससे, मतलब इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, एनी किसी भी कुंडली तरीके से? को स्टडी करने का तरीका अलग अलग प्रकार से होता है। जी। बेसिकली 3-4 प्रकार की स्टडीज होती हैं। हम्म, पहली स्टडी होती है भृगु, हम्म, प्राशर, दूसरी, तीसरी केपी। ये 3 विशेष प्रकार की स्टडीज है, जी। जो कि क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजिक स्कूल है, स्कूल के अंदर अलग अलग मॉडलिटीज हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। अब आपने कितना पढ़ा है वो आपके ऊपर है। ये सभी भी ऋषियों के ही नाम है जो आपने लिए राइट, हुए ये हैं ना? सभी ऋषियों के नाम है। उन्होंने जितना जितना उसके अकॉर्डिंग स्कॉलर बनाए जी। वो हिसाब से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। पर आजकल शॉर्टकट ज्यादा चलता है, ठीक है। कुंडली को अगर आप स्टडी करने की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। हम्म, 12 ही क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते, या 10 क्यों नहीं होते? 12 जोडियक साइन है। जी। धरती को 12 भागों में बांट दिया गया, तो एक खाना 30 डिग्री का बना 30 डिग्री का। साइंटिफिक बता राइट, दो। राइट, राइट। ज्योतिष की मेनली जरूरत किसी भी चीज को गणना करने के लिए बनी, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ी, या ज्योतिष विद्या की जरूरत पड़ी। उस चीज का, उस इवेंट का होने का प्रभाव हमारे जीवन में, उन नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये ज्योतिष के माध्यम से हम पता करते हैं। दूसरी बात, जो नवग्रह थे, कुंडली का स्ट्रक्चर होता है 12 खाने, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। ये कुंडली है। इसी चीज को आप जितना जल्दी समझ लो, जितना जल्दी पढ़ लो, उतना ज्यादा बैलेंस है, ठीक है। किसी की, रामचंद्र जी की कुंडली की बात करते हैं। जब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि राम जी का जन्म हुआ था जब कौन कौन से ग्रह किस किस अलाइनमेंट में थे। Correct. तो सूर्य मेष राशि में था, ऐसा बताया जाता है। अब सूर्य मेष राशि में था तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और वो कैसे निकलेगा, उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए ही कुंडली बनी है। अगर आपकी कुंडली का बॉक्स आपके पास है, अगर उस कुंडली के अंदर ये पता चल जाए कि सूर्य मेष राशि के अंदर है, इसका मतलब आपका जन्म मार्च और अप्रैल के बीच में है, डिग्री के अकॉर्डिंगली। शनि कौन से भाव में है, इसका मतलब ये प्लेनेट उस समय पे इस कंडीशन पे था। बुध कहाँ पर है, ऐसे था। चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी होता है, वो कैसे रोटेट कर रहा था, उन चीजों को एनालिसिस करके आप कुंडली को पढ़ सकते हो। उसी चीज के लिए कुंडली कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, उसी चीज को अलाइन करने के लिए, अपनी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, उसके बारे में जानने के लिए लोग उसमें बात करते हैं। अब जब आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली के अंदर 12 खाने हो गए। हर एक हाउस अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको कैसे बन के रहना चाहिए, उसको आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके अंदर सूर्य है, इसका मतलब आपको हमेशा ज्यादा चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। चंद्रमा है तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बुध है तो फ्रेंच कट आप रख सकते हो, या बहुत लाइट दाढ़ी आप रख सकते हो। राहु है तो व्यक्ति का शौक ही होता है बड़ी दाढ़ी रखना। राहु के बाद केतु है तो ऐसा व्यक्ति क्लीन शेव या बड़ी दाढ़ी और रखता है, स्पिरिचुअलिज्म में जाने की कोशिश करता है, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगता है। शनि है तो वो दाढ़ी रखवाता ही रखवाता है, और वो दाढ़ी बीच में से धीरे धीरे सफेद होने लग जाती है। मंगल है, सेनापति का रूप है, मूछें रखवा देता है, ठीक है। अलग अलग हाउसेस के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। हम एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। जितना ज्यादा आपकी कुंडली में सेकंड हाउस मजबूत होगा, तो उतना ज्यादा परिवार आपकी मदद करेगा, उतना ज्यादा पैसा आपको परिवार के द्वारा मिलेगा। जिसको अपन जब हार्ट रीडिंग करने की बात करते हैं ना, जी। इसके अंदर हार्ट रीडिंग का एक फॉर्मूला भी होता है। जब भी आप पामिस्ट्री की बात करते हैं, आपकी लाइफ लाइन है, साथ में ये लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन जाती है, इंटेलेक्ट की। ठीक है। जो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं, जी। इतनी जुड़ी हुई है। जी। जिस भी व्यक्ति की ये दोनों लाइनें जुड़ी होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, इनका इतना स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका परिवार इसका बहुत ज्यादा साथ देगा। अब जिन लोगों का अलग अलग होता है, वो व्यक्ति खुद के दम पे खड़ा होता है। जिस व्यक्ति की लाइन थोड़ी सी जुड़ती है फिर डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब शुरुआत में साथ देगा, बाद में साथ नहीं देगा। अच्छा। तो आप हाथ के अंदर उसको देखकर बात कर सकते हो। इसी चीज को कुंडली का सेकंड हाउस बताया गया, जिसको हम कहते हैं कुटुंब। ओके। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कर देता है आपके भाई बहन कितने होंगे, आप पे डॉक्यूमेंटेशन का फ्रॉड होगा नहीं होगा,
ठीक है, आपकी कुंडली के अंदर कागज कार्रवाई से रिलेटेड इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट कर देता है। आपकी कितनी चल अचल प्रॉपर्टीज होंगी। आप कहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी है, तो आपकी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होंगी। अगर आपके फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य है, इसका मतलब आप अपने दम पे प्रॉपर्टी जरूर बनाओगे। अगर वहां पे चंद्रमा है, आपको बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अगर वहां पे बृहस्पति है, तो किसी की गाइडेंस में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको प्रॉपर्टी के रूप में रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। अगर वहां पे शनि है, तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी बनाओगे। अगर वहां पे मंगल है, तो एग्रीकल्चर लैंड उस व्यक्ति के पास ज्यादा होगी। अगर वहां पे शुक्र है, तो वाइफ आने के बाद उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हर एक प्लेनेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वहीं राहु है, तो प्रॉपर्टी बनाएगा और उसी को ट्रेड कर देगा, बेच देगा। अगर केतु है, बहुत बार पैसा जोड़ेगा, पर हमेशा 99 पे आउट हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा। राहु और केतु को ये नेगेटिव हैं ही, या ये सिर्फ कंसेप्ट में मिसकंसेप्शन है कि राहु केतु नेगेटिव हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब राहु कुंडली के अंदर 11वें भाव में जितने भी शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं या कमा रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, 80% उन लोगों का राहु स्ट्रांग है, इसलिए कमा पाएंगे। ओके। राहु हमारे शरीर के गर्दन के ऊपर के हिस्से को रूल करता है। अच्छा। और गणेश जी भी गर्दन के हमारे गर्दन के ऊपर के हिस्से को रूल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि राहु का गर्दन है और गणेश जी की यही चीज बदली गई है। जी। राइट। तो दोनों चीजों में कॉमन चीज क्या है? ये वाला फैक्टर। अगर किसी भी राहु हर एक प्लेनेट का ना वो होता है, कैसे खराब होता है, कैसे खराब नहीं होता। तो हम इससे पहले बात कर रहे थे फोर्थ हाउस के ऊपर। जी। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सेक्सुअल प्लेजर को, आपके प्लेजर को, आपकी फ्रेंडशिप को, आपके एंटरटेनमेंट को, आपकी संतान को। अगर वहां पे केतु है, तो संतान 1000%, 99.99% सेजेरियन होती है। अगर केतु के साथ वहां पे सूर्य, तो संतान के रूप में बेटा होता है। अगर वहां पे केतु के साथ शुक्र सूर्य दोनों है, तो संतान बहुत ज्यादा माइंड से तेज होती है, मजबूत होती है। ऐसी वहां पे राहु है, तो संतान होने में डिले कर देता है। संतान सुख व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा सा दूर चला जाता है, या कहीं ना कहीं उसको मेडिकल लोगों का या मेडिकल डॉक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है। वहां पे बुध है, तो जो संतान होती है वो अच्छी होती है। तो हर एक संतान का फैक्टर वहां पे होता है। पंचम भाव संतान के सुख को बताता है। अब आप कब बीमार पड़ेंगे, कैसे बीमार पड़ेंगे, आपकी बीमारी कौन कौन सी आपके पास लगेगी ता उम्र भर, ये चीज आपकी कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस। तो प्रद्युमन जी, मेडिकल साइंस की जरूरत क्या थी? अगर ये चीज है, अंदर की बात है, उसी का ये पार्ट था। उसको एक अलग फर्निश कर दिया गया है, रिफाइन कर दिया गया है। पर अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और आपके पास उसका बर्थ चार्ट है, कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस में जो प्लेनेट है, बात कर लेते हैं। 9 ही ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के हिसाब से समझो। उल्टा चलो, अगर कुंडली के छठे भाव में राहु है, बिना बात की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, पर हमेशा उसके शरीर में दर्द है। केतु है, 1000% सर्जरी कराता है। अगर बुध है, तो जबान का दोष देता है, थॉरेट्स आपके जो बोलने में प्रॉब्लम देगा, स्पीकिंग प्रॉब्लम देगा, या आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अगर शुक्र है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम देगा। लड़की है, तो चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इश्यूज, या लड़का है तो कहीं ना कहीं पेंक्रियास से नीचे वाले हिस्सों में प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है। अब यही चीज आप आ जाओ चंद्रमा पे। चंद्रमा छठे भाव में चला गया। चंद्रमा गवर्न करता है, चंद्रमा मतलब मन का कारक। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इंसोमिया की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी सबसे पहले इन लोगों को होती है। सूर्य है, राइट आइज में चश्मा सबसे पहले इन लोगों को चढ़ता है। तो आपकी कुंडली में छठा भाव आपकी बीमारी को, और आप किस चीज का काम करेंगे समझने की कोशिश करो। एक कुंडली आती है, अब आपका प्रश्न आता है कुंडली के अकॉर्डिंगली कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या प्रिडिक्टेबल है या पढ़ाई करनी है। मैंने आपको पहले बताया था, एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है, आपको क्या करना है। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको ये जजमेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला है, 90% एस्ट्रोलॉजर इस फॉर्मूले से नहीं चलते हैं। ये सिर्फ कुछ ही एस्ट्रोलॉजर्स चलते हैं जो बेसिकली साउथ पद्धति से बिलोंग करते हैं। पर ये फॉर्मूला सब लोगों को बता देता हूं, प्रिडिक्शन का फॉर्मूला है।
कुंडली के अंदर अगर आपको किसी व्यक्ति का ये देखना है कि वो क्या काम करेगा, तो पहली बात ये देखो क्या वो व्यक्ति है। देयर शुड बी एन एक्टिवेशन ऑफ अ फर्स्ट हाउस। मेक इट कॉम्बिनेशन विद द 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या काम करोगे? अगर 10th हाउस में मंगल बैठा है, सोशल वर्किंग का काम करेगा, नेटवर्किंग का काम करेगा, प्रॉपर्टी का काम करेगा, हथियारों का काम करेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टेंडरिंग का काम करेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएगा। अच्छा। आज नहीं तो कल ये काम जरूर करेगा, भट्टे का काम कर लेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर लेगा। 10th हाउस में सूर्य है, 90% तो ऐसा व्यक्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के काम करेगा, पर पहला विजन यही है सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ चाहिए ही नहीं। चंद्रमा आज 10th हाउस में आ जाएगा, करना कुछ नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा, पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जब चंद्रमा क्या इमोशन से रिलेटेड है, ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम पे जाएगा। 10th हाउस में चंद्रमा अगर आ गया तो ऐसा व्यक्ति दूध दही डेयरी से रिलेटेड काम करेगा, ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड काम करेगा, बड़ी पानी से रिलेटेड कुछ प्लांट लगाने का काम करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा। ठीक है। अगर वहां पे बुध आ गया है, पॉडकास्ट का काम करेगा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का काम करेगा, कंटेंट क्रिएटिंग का काम करेगा। जितनी भी मार्केटिंग की कंपनीज हैं वो बुध से ही रूल होती हैं। ठीक है। उनके अंदर आप कभी भी एनालिसिस भी करोगे तो आंसर है यस में निकलेगा। ओके। वो ट्रेड है। एस्ट्रोलॉजी इसलिए जरूरी थी कि मेरी कुंडली का 10th हाउस क्या एक्टिवेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे गाइड कर दो कि मैं मेरी 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ऑप्टेट करूं, या किस सब्जेक्ट में जाऊं, या किस सेक्शन पे जाऊं। अगर शुक्र है तो सबसे बढ़िया मॉडलिंग करेगा, क्रिएटिव काम करेगा, एक्टर बनेगा, सिंगर बनेगा। सिंगर के साथ बुध भी चाहिए क्योंकि जमान का खाता है। गेटिंग द पॉइंट। इसके अलावा रह गया वहां पे केतु, कोई काम नहीं करेगा, सब काम में अपनी एनरोलमेंट रखेगा। केतु 10th हाउस में लोग नेगेटिव मान लेते हैं। राइट। उसका कारण है क्योंकि यार इस आदमी में तो कुछ करना ही नहीं है। पर उसी अगर व्यक्ति की एनर्जीज को आप अलाइन कर दो, बैलेंस कर दो, तो केतु 10th हाउस में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। और वैसे भी 65% लोगों का केतु 10th हाउस में रूल करता है नॉर्मली। ठीक है। एनालिसिस कर लो। इसके बाद जब रूल करने की बात करते हैं राहु 10th हाउस में, राहु क्या है? मिथ है, छलावा है, तो उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। अब वहां पे 10th हाउस के अंदर जो वहां पे नंबर लिखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 6 12 तक नंबर लिखे हैं, उस राशि का स्वामी जिस हाउस में बैठा है उस चीज का वो काम करके पैसा कमाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजी की कुंडली एनालिसिस में कि ये बात पता चलती है कि वो नौकरी करेगा या बिजनेस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुंडली के अकॉर्डिंगली पहले फैक्टर पे आ जाओ कि वो खुद को काम करना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाना का कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है कि आप खुद हो तो ही तो नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे। बिल्कुल। राइट। अगर आपको नौकरी करनी है तो कुंडली का फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन 6th हाउस से कि नौकरी का फैक्टर है, और उसका कॉम्बिनेशन 10th हाउस से कर्म का फैक्टर है। कर्म के साथ धन की बात भी तो है 11वें भाव से। अगर 11वें भाव के साथ ऐसे अलाइन में कॉम्बिनेशन बन गया तो ये उसी चीज का काम करेगा। आज कर ले, कल कर ले, पैसा उधर से ही आना और कहीं से नहीं आना। बाकी तुम चाहे 100 काम खोल के बैठ जाओ, ये फैक्ट है। तो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका काम है, अगर आप वो काम नहीं करते हो, या तो आप उसमें आप सफल धक्के नहीं खाते होंगे, हो आप धक्के खाते या रहो। धक्के खाते रहते हो या सफल नहीं होंगे। या जस्ट फॉर एग्जांपल, जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर मिसिंग होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन करने के बावजूद भी उनको एजुकेशन वाला फील्ड में काम नहीं मिलता है। अच्छा। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम्म। आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 95 1995। इसके अंदर क्या क्या नंबर आ गए? 21 21 21 मतलब बेसिक नंबर 3 हो गया, 3। 5 नंबर हो गया। ठीक है। तो आपने जो अपनी पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रखोगे या उसके अंदर आपको इंटरेस्ट रहेगा, चाहे आपने बिजनेस स्टडी किया हो या आपने जो ये इस चीज को अपन कहते हैं जी, मास कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन भी इसी से रिलेट कर पाएगी। जी, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। ठीक है। तो इसी चीज से हम एनालिसिस कर पाते हैं। अब जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 5 नंबर मिसिंग है, अगर वो उसकी रेमेडी नहीं करता है तो वो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं सिर्फ जुगाड़ करता है। उसने पढ़ाई कर रखी होगी एमबीए की, उसके बाद भी वो किसी चीज का डिप्लोमा करके कहीं और जगह बैठ के नौकरी कर रहा होगा। क्या तुक है? उसकी रेमेडी कर लो, उस चीज को अलाइन कर लो, बैलेंस कर लो, ठीक हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है, कोई मिथ छोड़ना है। सबसे बड़ी आज के समय पे प्रॉब्लम क्या है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन एस्ट्रोलॉजी, राइट। पर वो अच्छा है। आप कोई भी पढ़ाई करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि आज एक कथावाचक भी एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक पर्ची खोलने वाले भी एस्ट्रोलॉजर बन गए, एक वास्तु कंसल्टेंट भी एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक एस्ट्रोलॉजर तो एस्ट्रोलॉजर था ही, पंचांग देखने वाला भी एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, एक पंडित भी एस्ट्रोलॉजर बन गया। ये सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज हैं। राइट। एस्ट्रोलॉजर इज अ प्योर बिजनेसमैन। अगर एक प्रैक्टिकल बात करते हो ना, बहुत जेन्युइन बात करते हैं, आज के समय पे $3 ट्रिलियन से बड़ी मार्केट है मेरे हिसाब से, जो कि आने वाले समय के अंदर 2027 तक होने वाली है। ठीक है, तो आप ये समझो कि कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितना पैसा कमाते हैं जी। बहुत कमाते हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि आपने एमआईटी यूनिवर्सिटी से या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्स को स्टडी करके यू आर ऑन 50 लाख रुपीज ऑफ पैकेज, उस एस्ट्रोलॉजर की वो 1 महीने की कमाई है। ठीक है, तो आप उससे जीत नहीं सकते। जी। डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजर किस आयाम में आकर आपकी मदद कर रहा है। उसने अपनी चीजों को बदला है। जब भी 50-60, जेन्युइनली बात करूं तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। ठीक है, बहुत हैंडसम अमाउंट है ये। बहुत ज्यादा। ठीक है, एक अपर 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 रिच कैटेगरी के लिए बहुत है, पर वो दिखाते नहीं है। ठीक है, जेन्युइनली कमाते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात क्या है, बिल्कुल कमाने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, पर सब लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को एक समय के बाद आके ये लगता है पता नहीं क्या करता होगा। हाँ। प्रैक्टिकल बात है, अगर वो कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा है ना, वो आज 1 करोड़ पे नहीं पहुंचा है, 15 साल लगे हैं उसको उससे पहुंचने में। वो वही व्यक्ति था जो ₹1000 से कुंडली देखता था, और आज वो इस बड़े आयाम पे पहुंचा है। ऐसा होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी के किसी भी काम से जुड़ा हुआ, अब कोई कथावाचक भी हो या कोई पंडित हो, कोई भी हो, इस तरह के लोगों के पास पैसा अगर दिखे किसी को तो बड़ी जल्दी चुभता है लोगों को। हाँ बिल्कुल चुपता है, तो गलत है ना। हाँ। एक डॉक्टर है, खुद का भी हॉस्पिटल बना लेता है, उसका भी हॉस्पिटल। अब बोलने में तो ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली जाती है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, ठीक है, 4 पैड़ी चढ़ो, हाँ। डॉक्टर बोलेगा कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हाँ जी है जी, सांस फूलता है, अच्छा जी आओ जी बाईपास करा लो। वो ये भी तो कह सकता था ना रोज सुबह उठकर वॉक कर लो। करेक्ट। अच्छे डॉक्टर यही कहते हैं। जी। अब जिसको अगला हॉस्पिटल बनाना वो ये करता है। ठीक है, हर जगह पे तो कमीशन है। एक चीज बता दो जहाँ पे कमीशन ना हो। आपकी एमआरआई से लेकर के कहाँ तक कमीशन नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं एक हेल्दी टैक्स पेयर व्यक्ति हूँ इंडिया का, मैं तसल्ली से बहुत अच्छे अमाउंट पे टैक्स भी भरता हूँ। ठीक है, पर अगर आप बात करते हो उसके एवरेज में सुविधा क्या है, पता चलेगा रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा, गाड़ी लीज पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, घर है उस पर भी करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके मॉडलिटी बना दी उसको निकालने की। मेरा सिर्फ कहने का मतलब 3 बातों में है। आपकी अगर सोच ये हो चुकी है कि मेरे लिए सफिशिएंट पैसा है, बस मुझे और नहीं चाहिए, आप गलत हो। अगर आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति है और उसको देखकर आप ये कहते हो इसका तो सारा पैसा 2 नंबर का है, तो भी आप गलत हो। तीसरी बात, अगर आप उससे जलना शुरू हो गए हो तो भी आप गलत हो। आप भी मेहनत कर लो। मैंने इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ना कुछ लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, पर जब वो गए थे ना, एक अटैची लेके गए थे यार। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जाकर के टैक्सी चलाई है, कि इन्होंने काम किया है, महिलाओं ने बर्तन धोए हैं, फिल्टर स्टेशन पे जाके काम किया है, बहुत अलग अलग मॉडलिटीज़ के अंदर उन्होंने काम किया है। और एक समय के बाद उन्होंने 5 साल बाद एक मर्सिडीज खरीदी है। पर उसके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम ये है उसने मर्सिडीज कैसे खरीद ली। 5 साल का गैप सब भूल गए। सब भूल जाता। आज के समय पे एक आदमी अगर बहुत बड़ा बना है, उसके पीछे उसका संघर्ष है। तो वो कोई भी मॉडलिटी का हो, वो एस्ट्रोलॉजर हो, वो वास्तु कंसल्टेंट हो, वो एक स्पीकर हो, वो आप किसी को भी समझ लो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, कोई भी हो। ठीक है, उसने 10-15 साल उस चीज को दिए हैं, तो ही जाकर के वो उस लेवल पे पहुंचा है। और आपने 1 मिनट में कह दे यार ये तो बकवास है, वो गलत है। आप उसके पीछे मैं कोई भी आप गाना देखते हैं, उसके अंदर एक वो लड़की डांस कर रही होती है, ठीक है, वो क्या आसान है क्या? सच बताऊं, सच में नहीं है। ठीक है, पुष्पा 2 के अंदर एक वो गाना आया था अभी,
क्या था, नाम ही याद नहीं आ रहा उसका। अंटा वाऊ करके था ऐसे शायद। मतलब ऐसे 2-3 गाने आए थे, मतलब आप वो डांस अगर बात करते हो, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ किया जाता है। हाँ, और ना, आप अपने हाथ को ही मोड़ के दिखा दो यार। बोलना या उसके प्रति एक नेगेटिव दृष्टि से देखना आपकी कला हो सकती है, पर अगर एक आर्टिस्ट की कला हर चीज को एक अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से दिखाने की या नृत्य के रूप में करने की होती है। अब उसके अंदर सर देखो, कहने का मतलब इतनी सी बात है, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे बुरे भी हैं, जहाँ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहाँ पे बुरे भी हैं, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे, तो उसके अंदर डिफरेंशिएट तो आपका दिमाग पैदा करेगा, करेक्ट। ना कि कोई पॉडकास्ट। अगर जैसे अगर कंसल्टेंसी के लिए जाना है, बिकॉज आज के टाइम पे तो ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, बट एज अ पर्सन हाउ डू वी फिगर आउट कि जैसे आपने बताया ना, एक अच्छा डॉक्टर एक बुरा डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी में हमारे लिए पहचानना बहुत मुश्किल है, तो उसका कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। इट्स अ मैटर किसी ऑफ की लक। बात समझ आ जाए तो ठीक है। अब आपके पॉडकास्ट को देख करके अगर 10 लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, 10 में से 2 लोग मेरे से बात कर पाए हैं या कर पाएंगे, उनका भाग्य है, वो बात कर पाए। उसमें किसी का कोई रोल थोड़ा ना है। जब तक आदमी सीखेगा नहीं, लोगों ना शॉर्टकट चाहिए। हाँ जी, करेक्ट। ठीक है, उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं कि कोई चीज़ को गिरा दो या किसी चीज़ को काट के दबा दो, वो चीज़ें बता दो। आउट ऑफ माई माइंड एज वेल एज। ठीक है, क्या सही है, कुछ समझ नहीं आता लोगों को। अदरवाइज मतलब आप डेली लाइफ में, मतलब ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी करने के अलावा अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें करते हो जो आपको पता है कि ये मैं एस्ट्रोलॉजी की वजह से कर रहा हूँ? जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी को एक लाइफस्टाइल बनाने की बात की थी, राइट। तो आप पर्सनल लेवल पे क्या चीज़ें करते हो ऐसी? मेरे से मिल के आपको कैसा लगा? मौजा, एक लाइफ स्टाइल जी रहूंगा, बिल्कुल। इसी का बेस एस्ट्रोलॉजी है। ओके। सुबह उठता हूँ, हम्म। 15 मिनट मेडिटेशन मैक्सिमम, हम्म। इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। हम्म। 15 मिनट मेडिटेशन, उसके बाद वॉक पे चला जाता हूँ, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, थोड़े से गाने सुने, टाइम स्पेंड किया, नेचर में बात करी, लंबी सांस ली, रिलैक्स किया, वापस आ गया। नहा धोकर, मेरे वहाँ से 25 किलोमीटर मेरा दूर है ऑफिस, तो शार्प 9:20 मैं मेरे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। 9:30 ऑफिस पहुँच जाता हूँ। 10 बजे अपॉइंटमेंट शुरू करते हैं, 1:40 तक काम करता हूँ, लंच के लिए चला जाता हूँ, 3 बजे आता हूँ, फिर काम करता हूँ 8 बजे तक शाम के, फिर आ जाते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वॉक पे चले जाते हैं, वापस आते हैं, माता पिता के साथ थोड़े समय बैठते हैं, पर्सनल बात है, थोड़ी देर पैर दबा लेते हैं। ठीक है, रेगुलर दबाने की आदत है, संस्कार अच्छे ले हुए हैं तो कर लेते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया है। ठीक है, और फिर सो जाते हैं। अब इसी चीज को डिवाइड करके देखो, एक एक स्टेप को। सुबह उठना, रेगुलर उठना, मतलब आपका शनि ठीक है। अगर आप रोज सुबह टाइम से उठते हो, इसका मतलब आपका शनि ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद वॉक पे जाना, बुद्ध से बात कर रहे हो, एवरी पूरी पृथ्वी बुद्ध है, नेचर से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को, आपका बुद्ध अलाइन है। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बुद्ध अलाइन होता है। वापस आए, बाकी सब लोग घर के उठ जाते हैं, पैर वगैरह सबके छुए, टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर, चंद्रमा ठीक है। टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम फादर, सूर्य ठीक है। चंद्रमा ठीक है तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं कर पाऊंगा। सूर्य ठीक है, मेरे काम पर इंडिपेंडेंट होल्ड रहेगा, मेरी कमांडिंग पावर ज्यादा रहेगी। शनि हो गया, जी। बुध हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा। अगर आप शादीशुदा हो, अपनी वाइफ के साथ बैठो, वाइल्ड हैविंग अ ब्रेकफास्ट, उससे पहले पूछो तो साथ बैठ के कर। कब तक ये साइकोलॉजिकली कस्टमाइजेशन के साथ घूमते रहोगे कि उसका ही काम है खाना बनाना? हाँ। बना ले, पर मेरे साथ बैठ के खा। इतना सा भी टाइम अगर आप अपनी वाइफ को दे दोगे ना, तुम्हारा वीनस ठीक है, क्योंकि उसका पूरा दिन ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? राइट। तुमने इतना सा टाइम दिया कि तुमने उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया,
जो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ बैठकर चाय पीता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, कोई भी एक एक्टिविटी करता है, इसका मतलब उसका वीनस ठीक है। और 80% नहीं बोलता हूँ, 90% केसेस के अंदर पहली बात तो ये लोग करते नहीं होंगे। जो लोग करते हैं वो हैप्पीली मैरिज लाइफ भी जीते हैं, क्लबिंग भी करते हैं, लाइफ को भी जीते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, एक अच्छी रॉयल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वीनस इनहेंस कर लिया, राइट। बैलेंस कर लिया अपनी वाइफ को टाइम दे करके। क्लियर हो गया? जो शादीशुदा नहीं है ठीक है, वो थोड़ी देर अपने मंदिर में बैठे 5-10 मिनट प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी माँ का एक मंत्र का जाप करें और उठ करके अपने ऑफिस में जाए। ऑफिस में आप गए, ऑफिस में एक अच्छा स्टाफ होता है। दो चीजें, आपका सूर्य और आपका शनि खराब होता है। अगर आप ऑफिस में जाते हो, हाँ भाई तूने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, गेट आउट, आपका सूर्य और शनि खराब है। आपने इतनी तो रिस्पेक्ट पा ही ली होगी जब आप ऑफिस में जा रहे हो, एवरीबडी विल गोइंग टू स्पीक नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हरि ओम या गुड मॉर्निंग, राइट? अगर वो चीज ठीक है आपकी लाइफ में इंटेंशनली, तो आपका शनि और सूर्य बैलेंस है। कोई भी आपसे मिलने आ रहा है, अगर वो आपका रिश्तेदार है, उसको आपसे काम, सरकारी नौकरी वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, कोई भी आपसे पहली बात तो जितने भी सरकारी नौकरी के लोग हैं उनको चौधरी बनने की किसी प्रकार से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बने हमारी वजह से हैं जी। उसका कारण, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो वो बनेंगे कैसे, उनकी सैलरी कहाँ से जाएगी? परंतु आज के समय पे ऐसा हो गया है साइकोलॉजिकली कि हम जाकर के झुकना पसंद करते हैं, हम वेट करते हैं। आपका हक है भाई, आपकी वजह से है वो करेक्ट। उस पोजीशन पे। तो ये बात उसको भी समझ आनी चाहिए थी कि आप समाज की सेवा के लिए हो। आज के समय के अंदर सॉरी से एक डिस्टर्ब हो गया पॉइंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, जी। प्रैक्टिकल मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस हालातों पे चलता है कि अगर आपको कोई रजिस्ट्री करानी है, कुछ करानी है, आप बिना पैसे दिए करा ही नहीं सकते। ये हालात हैं। अब बात कर लो कि अगर वो जो व्यक्ति पैसे ले रहा है, या कोई भी व्यक्ति घूस ले रहा है, या कोई भी व्यक्ति पैसे ले रहा है जो उसका काम नहीं है, उस चीज के लिए ले रहा है, जबकि वो काम की अथॉरिटी उसके पास है, उसके बच्चों का कैरियर नहीं बन सकता। अच्छा। आप एक भी बच्चे का कैरियर बता देना मुझे, एक भी बच्चे का कैरियर जो उनमें से बनाओ। आंसर 90% नो में है मेरे पास ये देखा हुआ एग्जाम्पल भी है। जैसे आप बात करते ना, एक होता है डीएवी, एक होता है आईडीडीएवी स्कूल, जिसमें जिसके अंदर पुलिस के बच्चे पढ़ते हैं। आप जाके देखो सोसाइटी, आपको समझ आ जाएगा, वो उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसलिए हमेशा बोला गया कि जिस भी पावर में आप हो, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपने पैसे लिया, बिल्कुल तसल्ली से उसको जवाब दे दो, उसकी मदद कर दो। इफ़ यू हैविंग अ टाइम बाउंडेशन, 15 मिनट का सेशन है, 20 मिनट का सेशन है। अगर आप एक डॉक्टर हो, अच्छी तरीके से उसको प्रॉपरली गाइड कर दो। भाई देख, फ्री की बातें तेरे लिए ही है, खर्चे की बातें तेरे लिए ही है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे पास ये ऑप्शन है। अगर आप एक IPS हो, IAS हो, IFS हो, ठीक है, आपका काम है समाज की सेवा करना। बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं, ठीक है, और एक नंबर के लोग हैं, 1 मिनट में मदद करते हैं, गलत चीज बर्दाश्त ही नहीं करते। पर कुछ और भी लोग हैं जो बिना पैसे लिए काम भी नहीं करते, हर जगह पर है, बाय नेम या उसके नाम की जरूरत नहीं है, अखबारों में भी छपते रहते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति के अलग अलग सोसाइटीज के अंदर लोग चले जाते हैं। अपने स्टाफ को जो व्यक्ति रिस्पेक्ट देता है, अपने स्टाफ से तमीज से बात करता है, तो उस व्यक्ति का शनि ठीक होता है। समझ रहे हैं? इसके बाद आता है केतु। आप अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हो, घर में मंदिर में बैठकर जोत जलाते हो, तो आपका केतु बैलेंस रहता है। साथ ही साथ आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके गुरु के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपका जुपिटर भी ठीक हो गया, आपका केतु भी। अगर जो व्यक्ति बेड पर बैठ के खाना खाता है, जो व्यक्ति टीवी देखते हुए खाना खाता है, जो व्यक्ति फोन चलाते हुए खाना खाता है, उन सबका राहु खराब होता है। इसलिए उनके पास कभी भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। और जब भी आप खाना खाते हुए फोन चलाते राहु खराब होता है, तो उसका डायरेक्ट संबंध चंद्रमा से जाएगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, और आप बिना बात के परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। इसलिए राहु का सबसे खूबसूरत उपाय होता है कि आपको ज़मीन पर बैठ के भोजन करना चाहिए। अब तो लोग नहीं बैठ पाते, उनको प्रॉब्लम आती है। उसके लिए सबसे सिंप्लीफाई रेमेडी है कि आप बिना फ़ोन चलाए खाना खा के देख लो। 15 दिन कर लो। आप कितने दिन? 15 दिन। सिर्फ 15 दिन आप ऐसा करो कि मुझे बिना फ़ोन चलाए खाना खाना है। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कहते हैं हम रेवोल्यूशन लेंगे, हम लोग अपनी लाइफ को बदलेंगे, 2025 आने वाला है। तुम इतना ही कर लो, वही बहुत है।
पर ये कल्चर है, लोग मतलब इतना तक है कि जब तक कुछ देखने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा आपको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे कहीं पे, लोग तब तक खाना खाना शुरू नहीं करते। एग्जैक्टली। मतलब मैं भी ऐसे ही करता हूँ। गिल्टी एज चार्ज, बट हाँ करते हैं लोग। इट्स, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि दिस इज कि आप आपकी लाइफ में कोई भी ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है तो वो प्लैनेट्स की वजह से आ रहा है। न्यूमरोलॉजी सुना है? हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी ऑफ नंबर्स। एस्ट्रोलॉजी ऑफ नंबर्स। एस्ट्रोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई, न्यूमरोलॉजी अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मिक्स मत करो। ओके। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। आपकी लाइफ के अंदर आप 24/7 नंबर्स से घिरे हुए हो। राइट। आपके पास कितने माइक हैं? 2, दो। ठीक है, यहाँ पे कितनी लाइटें हैं? 3। तीन। आपकी घड़ी में भी एक टाइम हो रहा होगा। राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, शू का भी नंबर होगा, पैंट का भी नंबर होगा, शर्ट का भी नंबर होगा, गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर भी होगा, पेट्रोल की भी कितना लीटर भराना होगा। आप नंबर्स के अंदर हो, आपको सिर्फ अपने नंबर्स को डिकोड करना है और उन्हीं नंबर्स को जीना शुरू कर देना है। आपकी लाइफ सिंपल है और सॉर्टेड है, आपको फायदा मिलेगा, बाकियों का पता नहीं। क्लियरिटी की बात है, क्योंकि आपके जो भी नंबर्स हैं वो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। उनको जितना ज़्यादा आप इन्हांस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा है। नंबर्स, अब जैसे मैं 3 नंबर हूँ और आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती हैं। इनफैक्ट मैंने यही देख लिया कि बताया गया कि इस आपके साथ आने वाले साल में ये होगा। सो डू यू थिंक कि न्यूमरोलॉजी जो है वो उसी तरीके से प्रेडिक्शंस के लिहाज से काम करती है, क्या फिर जैसे आप बता रहे हो कि लाइफस्टाइल के तरीके से सर चलना पहली चाहिए बात तो मैंने इसको? आपको क्या बताया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब लोग प्रीमियम चीज़ों के लिए है। जी। हर एक सेलिब्रिटी फॉलो करता है, हर एक मंत्री फॉलो करता है, हर एक व्यक्ति फॉलो करता है। ठीक है, प्रॉब्लम मिडिल क्लास के साथ आती है। हाँ। वो उसको मानता भी है अपनी शर्तों पे। जैसे वही बात है ना, बृहस्पति आपका वो मंगलवार को या शनिवार को नहीं खाएंगे, आगे सब कुछ चलेगा। हाँ। तो यही कॉन्सेप्ट है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को और 9 नंबर 2025 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। ओके। ये नंबर्स का रिलेशन प्लैनेट्स के साथ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हर एक डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, एक नंबर 5 चीजें रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, पहली बात तो ये आती है, अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आपको गवर्न करता है सूर्य। इसका मतलब आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ के अंदर काला और नीले रंग का कपड़ा पहनना, फ्रेम के यूज़ में यूज़ करना, मोबाइल के यूज़ में यूज़ करना ज़्यादा कर दिया। अवॉइड कर दीजिए, ग्रोथ मिल जाएगी। वाइट यूज़ करें, गोल्डन यूज़ करें, बेस्ट कलर होते हैं लोगों के लिए। माथे पर केसर का टीका लगाएं, बेस्ट ऑप्शन होता है। एक नंबर जो भी लोग गवर्न करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, किसी के भी फचड़े हुए मामले में फंसना शुरू नहीं करते ये लोग। घसीटा जरूर जाता है इनको कि ये समझौता करा सकता है, ये बड़ा आदमी है। गेटिंग द पॉइंट? अब बात करते हैं 2025, अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को है तो 3 विशेष बातें आपके लिए। ये साल आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, इस साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलते हैं, इस साल में आपकी बीपी की दवाइयां शुरू होती हैं, इस साल के अंदर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा रहते हैं, ये साल आपकी लाइफ के अंदर लव मैरिज करवाता है, ये साल आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ लेकर आता है। जो ग्रोथ पिछले 5 साल से आप कोशिश कर रहे थे कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, 2024 तो यार शनि का साल था, कुछ नहीं हुआ, ये साल आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है और मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल के अंदर आपको कोशिश करनी है सिर्फ एक उपाय करने की। क्या उपाय करने की? सूरज को जल दे सको तो दे दो, उसका कोई पर्टिकुलर नहा कर देने से संबंध नहीं है। सूरज को जल आप बिना नहाए भी दे दो, पर 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दे दो। अच्छा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ काफ़ी जल्दी। तो अब मैं जो बात कर रहा था ना रील्स की, कि इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एस्ट्रोलॉजी को आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने ईज़ी एक्सेस करवाया है कि सेंसेशनलाइज कर दिया है? इसको मिसयूज कर दिया, मिस गाइडेंस शुरू कर दी गई है। जी। जिसका जो मन आता है वो चीज आ गई। एस्ट्रोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, समझ आता है। आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो रील्स देख देख के अपनी लैंग्वेज में उन वीडियो को बना देते हैं। दे हैव अ गुड फेस, या वो किसी काम पे एक पॉडकास्ट का काम कर रहे थे, या वो कोई और काम कर रहे थे, वो न्यूज़ एंकर थे, दे हैव देयर ओन फेस, बट उन्होंने वो चीज़ उसमें चलन में लिया है। ठीक है, बट दे हैव नो आंसर्स विद दैट क्वेश्चंस।
ठीक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को मजाक ज़्यादा बना दिया है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है, जी। आर्ट ऑफ लिविंग है। एस्ट्रोलॉजी अमीर लोगों के लिए है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं बन सकते। चाणक्य जी ने भी कहा था, विदाउट एन एस्ट्रोलॉजर अ पर्सन जस्ट कैन बी अ मिलीनियर, विदाउट एन एस्ट्रोलॉजर अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ बिलीनियर। इससे जो बड़े से बड़ा आदमी है सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। एक बता दो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, एचसीएल का मालिक हो, क्या वो गोदरेज का मालिक, कौन सा व्यक्ति नहीं मानता? हर कोई मानता है। प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट के अंदर है कि आपको ठीक व्यक्ति नहीं मिल रहा। आप वो ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि बिना मांगे तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो फिर भी एक ऐसी साइंस है, थोड़ी समय के बाद ही मिलती है। वो आपके ऊपर है। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के बारे में मेरे को बताया था, वो सबके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग पिछले 4-5 सालों से काम भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो आप पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ति हो, आपने एमबी किया हुआ है, आपने मार्क कम्युनिकेशन किया हुआ है, पर क्या ये कंपनी आपके लिए अच्छी है या इस कंपनी में आपको ग्रोथ मिलेगी क्या? ठीक है, कंपनी के अंदर जो स्टाफ रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर भी उनसे डेट ऑफ बर्थ ले ली जाती है जी। कि भैया आप पहले हमें ये भी देखना दो कि आप हमारी कंपनी के लायक हो भी या नहीं हो। आपको हमारी कंपनी को ज्वाइन करा करके प्रमोशन मिलना है, डिक्रीमेंट मिलना है। कंपनी अरे एक बात बताओ ना, महिंद्रा ने अपना लोगो बदला, उसके दिन बदले। महिंद्रा की गवर्निंग एनर्जी 5 नंबर पे आती है जी। 5 नंबर का दोस्त कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग एलिमेंट्स में आते हैं, पर एक गाड़ी का नाम आता है XUV 700, उस कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। उसको एनालिसिस करके देखो, वो नंबर उसका फेवरेबल है, कंपनी को सरवाइव कराने का नंबर ही वो बना, उसको फायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो काम आज चल रहा है। जितनी भी गाड़ियां महिंद्रा की है, कई थार 4 नंबर रिप्रेजेंट करती है, चल रही है। थार ROXXI, एक एक्स भी हो सकता था, डबल की क्या जरूरत थी? कैलकुलेट कर लो, काम चल रहा है। होंडाई कंपनी की बात कर लो, रूलिंग नंबर 5 पे आती है, गाड़ी आती है इसकी वरना, रूलिंग बाय 1 नंबर आती है, ग्रोथ है, चल रही है। कोई काम गाड़ी ने ही सर्वाइव किया मैं उसको, ब्रांड को, नहीं तो वरना के बाद तो कोई गाड़ी एक बार के लिए खत्म हो गई थी। लेनी है तो ये लेनी है, 15 लाख का बजट है, 12 लाख का बजट है, ये गाड़ी सूट करती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने, जैसे पता क्या था, आज से थोड़े समय पहले तक सेलिब्रिटी क्या करते थे कि उनको कौन सा नंबर सूट करता है वो नंबर जर्सी पे लिखवाते थे, क्रिकेटर्स। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन कराते थे। ठीक है, राजकुमार राव में आर डाल दिया, रानी मुखर्जी में कोई शब्द डाल दिया, सुनील वी सेठी बना दिया, सुनील सेठी बना दिया, सुनील SU कर दिया, SI कर दिया, ऐसे ऐसे चलते रहते। एनर्जी गवर्निंग चलती रहती है जी। क्या वो उन्हीं के लिए है क्या? आप पे भी तो इम्प्लीमेंट करती है ना। जरूरत DEV होना था, DIV भी हो सकता था, DEVV भी हो सकता था। दैट इज अ गवर्निंग सर्टेन एनर्जी। आपके लिए क्या फेवरेबल है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। आप कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के 5 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के अंदर लोगो डिजाइनिंग आती है, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के अंदर कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन आता है, किस दिन रजिस्ट्रेट करना है वो आता है, GST सर्टिफिकेशन कब लोगे वो आता है। ठीक है, कॉर्पोरेट मेमोरेंडम्स जो बनते हैं वो आता है। लोग इनको फॉलो कर रहे हैं इसलिए बता पा रहा हूँ। जी। कुछ लोगों के लिए ट्रोलिंग का मेथड भी हो सकता है। हाँ। ठीक है, पर हाँ दुनिया फॉलो कर, आज नहीं तो कल तुम भी कर लोगे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ा सा लेट होगे बस। अगर उसको कॉन्सेप्ट को समझो ना, अगर लाइफ में कुछ नंबर्स हैं तो आप उन नंबर्स को यूज करना सीख जाओ। आप ये मत कहो ना कि एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर ही कट्टे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो उस चीज का कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब रिसेंटली बात करो, अभी एक मूवी आती है पुष्पा, जिसके अंदर एक्टर होता है अल्लू अर्जुन। डेट ऑफ बर्थ है 8/4, आगे क्या मुझे याद नहीं है। ये एक्टिव डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के भी 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक्टिव डेट ऑफ बर्थ जो लोगों को पता है, एक पैसिव डेट ऑफ बर्थ जो आज के समय पे हर कोई छुपाने की कोशिश करता है। जन्म होता है 2000 में, लिखवाते हैं 2002 में। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी मार्केट में चल रहे होते हैं, पर हम एक्टिव डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। उसकी को पार्टनर का नाम क्या है? रश्मिका। उसकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख से आती है। 8 तारीख का दोस्त होता है मेन दोस्त, 8 तारीख का 5 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं। 8 तारीख को मूवी का ट्रेजर आता है, 17 तारीख को मूवी का ट्रेलर आता है, 26 तारीख को मूवी के गाने आते हैं, 5 तारीख को मूवी आती है। 300 करोड़ लगाए थे उसने, कमाए थे, मतलब आए थे। लिए थे। हाँ। कभी भी लॉन्च कर सकता था कॉन्सेप्ट से। जब वो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी देखकर लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ तो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। एक और आप इसका नाम सुनते हैं, करण औजला। उसके आप जितने, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, इस पर जितने भी इसके जो गाने आए, करण औजला का बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों में 9 नंबर आता है।
अच्छा। उसके हर एक गाने जो 9 तारीख को लॉन्च हुए हैं, 18 तारीख को लॉन्च हुए हैं, दैट्स टॉप 3 गाने जिस दिन लॉन्च हुए हैं, उनकी एनालिसिस करके देख लो, आपको मिल जाएगा। वैसे तो हमने वीडियो बना रखी है उस पे। जो स्टडी करने के बाद निकलती हैं चीज़ें। ये रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। राइट। इसलिए आप रामू काका हो सकते हो, ठीक है? आप भी एक कंपनी सो एंड सोन प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाह रहे हो, पर आपका भी तो सपना है कि उस कंपनी की वजह से आपके बच्चों का घर बने, राइट? तो भाई जहाँ पे वही बात है ना, एक आर्किटेक्ट को लोग लाखों रुपए देना पसंद करते हैं, ना कि एक वास्तु कंसल्टेंट को। पर आज के समय पे वास्तु कंसल्टेंट लाखों रुपए लेता है, बिल्कुल। ठीक है? कॉन्सेप्ट है वो। उस चीज़ को अगर आप एडमायर कर लेंगे, आपकी चीज़ और सुंदर नहीं, रिफाइन हो जाएगी। कंपनी तो आपको खोलनी थी ना, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली अकॉर्डिंगली आप खोल लो। फाइनेंस की कंपनी है, किस दिन खोलनी है, क्या गवर्न करता है, 5 नंबर गवर्न करता है, खोल के देखो। जितनी भी फाइनेंस की कंपनी लोग खोलने की कोशिश करते हैं, आप बुधवार को खोलो, आपको फायदा मिलता है, ठीक है? हमारे साउथ के अंदर जो भी मूवी लॉन्च होती है, वो बृहस्पतिवार के दिन मानी गई है, गुरु के द्वारा। और हमारे वेस्टर्न के अंदर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर, सारी की सारी मूवी फ्राइडे को रिलीज आती है, शुक्र माना जाता है। तो आप कोई अपना एल्बम लॉन्च करना चाहते हैं, गाना लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ भी लॉन्च करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट डे होता है बुधवार या शुक्रवार। शुक्रवार। पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते, कुछ भी लॉन्च करना चाहते हैं, नॉर्मल है, सब लोगों के लिए है। उसके अंदर टाइम स्लॉट्स डिवाइड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स ओरा, ठीक है? आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, संडे को कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को नहीं किया जाता, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? आप एक इंस्टीट्यूशन में कुछ नया काम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आप हमेशा गुरुवार को करो, थर्सडे के दिन करो, आपको फायदा मिलता है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टडी कर लो, बढ़िया। जो 9 नंबर है उसका अदरवाइज भी हिंदुइज्म में बहुत सिग्निफिकेंस है ना। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। हम लोग 108 बार जाप करते हैं, उसका भी टोटल 9 आता है। 9 ही प्रकार के रत्न होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनको जब एनालिसिस करते हैं तो भी 9 आता है। 2025 गवर्न करता है 9 नंबर को। उसमें 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं। 9 बनने के लिए 5 नंबर जुड़ा, 2005 उसमें 2 नंबर जुड़ा। 2 नंबर गवर्न करता है चंद्रमा को। चंद्रमा के साथ मंगल की युति एक्टिवेट होती है, महालक्ष्मी राजयोग बनाती है। तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल ईयर होता है 2025 सब लोगों के लिए। एडमायरली जीवन में कुछ करो या ना करो, अगर 2025 को सुकून से जीना चाहते हो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, दैट्स सफिशिएंट। 2025 में एक और भी बहुत स्पेशल चीज है, वो है कुंभ मेला। कुंभ के बारे में आप जो बता रहे थे। 2025 कुंभ मेला जो है अमृत कुंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जब राक्षस और देवताओं का लड़ाई चल रहा था ना, उस समय अमृत की कुछ बूंदें त्रिवेणी घाट पर गिरी, जिसको कुछ समय पहले प्रयागराज, इलाहाबाद बोलते थे, आज प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। उसी जगह पर कुंभ लगता है, ठीक है? कुंभ राशि जब एक्टिवेट होती है, उस समय की एनर्जी को बैलेंस करने के द्वारा वो जो कॉस्मिक रेजेस पैदा होती हैं, लोगों को इसलिए बोला जाता है कि कुंभ स्नान करो। पर कुंभ स्नान करना सब लोगों के भाग्य में नहीं है। बड़े भाग्यवान अगर आपके पास कुंभ स्नान का समय मिल जाए तो आप बेशक लाखों रुपए कमाते हैं, पर आप वहां तक बिना उसके बुलाए नहीं पहुंच सकते। इसलिए कुंभ के समय के अंदर आपको जैसे भी मीडियम बनता है, हम लोगों ने भी एक इनिशिएट लिया। हम लोगों ने, क्योंकि कुंभ के अंदर 50 करोड़ लोगों से ज्यादा पब्लिक आती है, कुंभ से कहते हो, कुंभ वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? और हम लोगों ने भी इनिशिएट ऐसा लिया कि आप हमारे माध्यम से उस कुंभ मेला को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? आप वहाँ की वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। वहाँ की जो पूजाएं हैं, रिचुअल्स हैं, ग्रह शांति, कोई भी पूजा आप घर बैठ के करा सकते हैं। कुंभ के अंदर, कुंभ के द्वारा आयोजित हम लोगों ने महामृत्युंजय शक्तिपीठ के द्वारा एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट किया है सिर्फ कुंभ के उसके अंदर, कि जो लोग जा नहीं पाते, देखो ना जाने के 2 ही कारण है, पहला पैसा, दूसरा टाइम। बहुत खर्चा भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी ने कह दिया यहाँ मुड़ जाओ, दिल्ली आने में आदमी पागल हो जाता है, वो तो फिर भी कुंभ है, ठीक है? तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक ऐसा मॉड्यूल लेकर आए हैं जो हम 5-7 दिन में अभी लोगों को डिलीवर कर ही देंगे, कि आप घर बैठे कुंभ का पूजन, कुंभ का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। तो उसके अंदर पूरा आपको कुंभ के बारे में जानकारी दी जाती है, आपके विशेष नाम से, आपके गोत्र से, आपके द्वारा, मतलब आप खुद के नाम से कराओ, परिवार के नाम से कराओ, इतना भी पैसा नहीं है ना, सामूहिक करा लो, अपने कम्युनिटी के साथ करा लो, ठीक है? उसका प्रसाद आपके दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर करा लेते हैं।
तो ये एक प्रोसेस ऐसा बनाया है कि सब लोगों को फायदा, क्योंकि 12 साल बाद नहीं लग रहा है ये, जी। लोगों को लग रहा है 12 साल, नहीं 12 मल्टीप्लाई में 12 हो गया ये, ठीक है, 144 का रेशियो निकल के आता है। उतने साल के बाद ये इतना पवित्र कुंभ है, जो 12 साल तो हम कह रहे हैं, सब लोग ये बात कह रहे हैं, पर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, एक बार इस समय पे जाकर के स्नान करने मात्र से आपके जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स इस समय पे दैविकता के रूप में पूजन कराने से, हवन कराने से, उस जगह की वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ के अंदर अरे एक बात बताओ ना, अगर गलती से आप कुंभ पहुंच गए, मैं तो बता रहा हूं, गलती से अगर आप पहुंच गए और आपने कुंभ में खड़े होकर सिर्फ एक बार बोला नमः शिवाय, एक बार बोला, भगवान शिव को सिर्फ एक बार याद किया, बोला नमः शिवाय, 50 करोड़ लोग हैं, नमः शिवाय 50 करोड़ लोगों ने बोला है, वो वाइब्रेशन समझ रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, क्या करेगा राहु केतु शनि, भगवान शिव की जब कृपा होती है ना, ये सब धरे के धरे रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता ना, वो सुबह उठकर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, उतना ही सफिशिएंट है, उसका दिन पॉजिटिव हो जाएगा। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या पूरी तरह प्लानिटरी मूवमेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है? बिल्कुल करता है। अगर आपका अचानक से गुस्सा आना शुरू हो गया, आपका मंगल खराब है, सर में दर्द आ रहा है, इरिटेट ज़्यादा हो रहे हो, सूर्य खराब है, एंजाइटी डिप्रेशन ओवर थिंकिंग है, चंद्रमा खराब है, हर बात पे गाली आ रही है, इरिटेट रहते हो, स्टेबलिंग हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, बुध खराब है, तमीज से तुमसे बात करी नहीं जा रही, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है, केतु के साथ युति बना गया, वो खराब है, तो आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना ज्योतिष के ग्रहों से ही चल रही है, आप सिर्फ एक कठपुतली हो। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया। आप कर्म करो जो आपके भाग्य में, उसको एनालिसिस करने के लिए कंसल्ट करो, साइकिल है ऐसी घूमेगी ये, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा। जब हम लोग ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, लाइक लोग शादी करने से पहले कुछ लोग कुंडली मिलाते हैं, इनफैक्ट आज के टाइम पे रिलेशनशिप में भी लोगों की प्रायोरिटीज हैं कि मैं इस राशि के लोगों को ही डेट करूंगी। तो ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी सही में एग्जिस्ट करती है? मैटर करती है, पर मेरा मानना इसमें एक और है। अगर आप शादी करने वाले हो, अपनी सास से पहले मिलवाओ, उसकी कुंडली मैच कराओ अपनी कुंडली से। अगर उसके साथ आपके गुण, क्योंकि रहना तो उसके साथ है आपको, जी। हस्बैंड तो सुबह आएगा, शाम को, सुबह शाम वो बाहर रहेगा, रात को आपके साथ रहेगा, पर भाई पूरे दिन तो एक बहू को सास के साथ रहना पड़ता है। उन दोनों की पहले कुंडली मिलाओ, अगर उन लोगों के कुंडली मैच कर रही है, उन दोनों की चंद्रमा की पोजीशन बेटर है, उन दोनों की जुपिटर की पोजीशन बेटर है, तो ही जाकर के शादी कराओ। तो उस घर के अंदर बहू आ करके सास के साथ रहना पसंद करेगी। नहीं तो 10 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 1 साल के बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, सेपरेशन, दूसरे घर में रहना है या रहना ही नहीं है। इसलिए चंद्रमा बहुत ज्यादा गवर्निंग एनर्जी होती है। और अगर मतलब कुछ 1-2 एग्जांपल्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इन ज़ोडिएक साइंस को इस तरह के लोगों को डेट करना चाहिए, वो कुंडली का फैक्टर आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें कुंडली को एनालिसिस करना पड़ता है, तो ही उस पर आप बात कर सकते हो। नंबर्स के अंदर थोड़ा इजी होता है। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को है, तो आप गवर्न करते हो सूर्य से। अब सूर्य के जो फ्रेंडशिप है, मतलब 2 नंबर बेस्ट है, 20 नंबर बेस्ट है, अब उनके साथ रिश्ता बना सकते हो, रिश्ते में रह सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी बात करते हैं, 2 नंबर हो गया, खुद का स्वयं नंबर 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, तो ये रिलेशन चलते रहते हैं। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे लोग बात करते हैं कि अगर मैं टॉरस हूँ तो मैं किसी पाइसियन को ही डेट करूंगा या किसी स्कॉर्पियन को डेट करूंगा। इस चल रहा है तरीके तो से चला रहे हैं। नहीं, अब लगता है आपको ऐसे कंपैटिबिलिटी देखो यार, ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे होती है? बिना कुंडली मैच कर, दैट इज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ अ प्राइवेट और पर्सनल क्वेश्चन। राइट। तो ये बात हो सकती है कि भैया इस साल इन राशियों की शादी के योग ज्यादा है, समझ आता है। इस साल ये लोग और अच्छा गवर्न कर सकते हैं, समझ आता है। इस साल ये पैसा कमा सकते हैं, समझ आता है। अब मैं आपको एक रील बना करके दे देता हूँ। 2025 के अंदर मेष राशि वालों के साथ कुंभ राशि का विवाह होगा। लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, वो वैसे ही कर लेंगे। कोई लॉजिक थोड़ा ना, वो कमेंट और डाल देंगे क्या मीन और शुक्र का हो, क्या मीन और कन्या का होगा, क्या मेरी गुरुजी पार्टनर की। ये देखो, तो बेसिकली आप कह रहे हो कंपैटिबिलिटी जो है वो कुंडली के हिसाब से ही पता लग सकती है? 100%। ये न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा पता चलता है। एग्जैक्टली तो कुंडली बताएगी। एंड इफ आई वांट टू आस्क,
लोग ऐसे भी कहते हैं कि इन ज़ोडिएक साइंस के अंदर फेम के चांसेस बहुत हैं, वो भी आपकी या तो कुंडली के हिसाब से होगा या अगर वो ज़ोडिएक नॉर्मली साइन से बात बताता करते हो है? हाँ तो हर एक जोडियक साइन का एक नेचर है। जी। मेष राशि, ठीक है, मतलब विल पावर। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है जो 2025 है, ठीक है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा फायदा अगर बात करते हो कौन सी 5 राशियों को मिलेगा, पहली में 2025 में सबसे ज्यादा पैसा, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ग्रोथ, हर वे के अंदर उनको फायदा मिलता है 5 राशियों को। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृश्चिक राशि, तीसरी राशि चंद्रमा राशि, मतलब कर्क राशि, जबकि कर्क के अंदर मंगल की युति नीच की बताई गई है, परंतु उस एनर्जी को बैलेंस कर लो, वो यूज की आपको रिजल्ट देगी, बहुत खूबसूरत रिजल्ट देगी, ठीक है। सिंह राशि बहुत फायदा देती है, धनु राशि बहुत फायदा देती है। तो ये राशि है जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगर डेली लाइफ की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग, आप कहते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी को अपना लाइफस्टाइल बनाओ, बट इन जनरल क्या डेली बेसिस पे, आई रिमेंबर वॉचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज जहाँ पे आपने कहा कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ से ढंग से बात नहीं करता, वो अपने कुछ स्टार्स गिरा रहा है। बहुत सिंपल है, अगर आप अपने पिता से बदतमीजी से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप बाहर रह रहे हैं और आप ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एक कॉल करने का, आपका सूर्य खराब है। आप अपनी माँ के साथ माँ की कोख में 9 महीने रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, जीते हैं। आप आज दिल्ली, एनसीआर, लंदन, यूके कहीं भी बैठे हैं और आपके पास अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं है, आपका चंद्रमा खराब है। इसका मतलब अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते और आप परेशान रहेंगे। अगर आपका रिश्ता आपकी बहन के साथ है, अपनी बहन को आप टाइम नहीं देते, अपनी बेटी को आप टाइम नहीं देते, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको लड़ाई करते हैं, मारते हैं, एक स्टेज तक समझ आता है, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, समझ आता है, पर वो एक रिश्ता आपने नहीं बनाया, वो परमात्मा की कला से बनकर आया है, ठीक है। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते तो आपका बुध खराब होता है, ठीक है। अगर आप हर बात पे गाली बकते हैं, आपके आगे के दांत कमजोर हो चुके हैं, वो टूट रहे हैं, आरसीटी की जरूरत पड़ रही है, आपका बुध खराब है, अपनी जबान सुधार लो। सिग्नल है, घर में बहुत ज्यादा सीलन आ गई है, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है, बाथरूम के अंदर लीकेज आ रही है, राहु खराब है, घर में बड़ा नुकसान आ सकता है। पहले ही आपको नेचर के द्वारा वो एक थोड़ा पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है। राइट। जो व्यक्ति अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट से बात करता है, जो व्यक्ति अपनी वाइफ से बदतमीजी से बात करता है, अपनी वाइफ को वाइफ ना समझ के काम वाली समझता है, अपनी वाइफ को अपना सेकंड हाफ पार्टनर ना समझ करके उसको एक घर की एक शो पीस के रूप में लेकर आकर के उसे खड़ा कर दिया कि ये काम भी करेगी, नहीं तो इसको सोने की चिड़िया में बंद कर दो, उन सब लोगों का शुक्र खराब है। और सच बताऊं, सब कुछ ही खराब है, आजकल के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत होते हैं, कॉमन है ये। है ना? तो ये वो ग्रह दशा खराब है इसलिए किसी के साथ जिस हो भी रहा है व्यक्ति या? की कुंडली के अंदर शुक्र के साथ केतु की युति बनती है, पहली बात वो व्यक्ति खुद बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है, वो एनर्जीज उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर रहती है, मौका चाहिए होता है। आज जब शुक्र और केतु की युति बन गई है, शुक्र और बुध की युति कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में चली गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा क्लियरिटी बोल दी जा सकती है कि उनकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन या उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर उनका अपोजिट सेक्स पार्टनर ज्यादा हो सकता है। अब वो लिमिटेशंस के ऊपर है, वो आपके और आपकी वाइफ के संस्कार के ऊपर है। आज के समय पे तो सॉरी टू से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, तो मैं क्या बोलूं, शब्द गलत हो गया ये, बड़े बड़े क्लब्स हैं, वहां पे वाइफ स्वाइप भी चलता रहता है, वाइफ स्वाइप्स, हाँ जी। ठीक है, ये भी आज के समय पे है। क्या चल रहा है भाई, क्या मेंटेलिटी है लोगों की, ठीक है, समझ से बाहर है चीजें, ठीक है। तो 9 प्लैनेट्स के साथ फैमिली के रिश्ते को समझो, ठीक है। अगर आपके फैमिली के रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो आपके नवग्रह भी ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने पिता को रिस्पेक्ट दे रहा है, सूर्य ठीक है, माता को रिस्पेक्ट दे रहा है, नानी को रिस्पेक्ट दे रहा है, मामा को रिस्पेक्ट दे रहा है, चंद्रमा ठीक है, बड़ी माँ माँ माँ, ठीक है। जो व्यक्ति बहन को रिस्पेक्ट देता है, अपनों से छोटों को रिस्पेक्ट देता है, बुध ठीक होता है। जो व्यक्ति अपने सर्वेंट से तमीज से बात करता है, अपने स्टाफ से तमीज से बात करता है, शनि ठीक होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु को गुरु वाली इज्जत देता है, जो उसको सच में गुरु मानता है, उसको आइडियल मानता है, उसकी बात लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, तो जुपिटर बैलेंस रहता है। हर एक प्लेनेट का हर एक रिश्ते से जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को समझने की जरूरत है, और वो चीज आपकी लाइफ में बैलेंस आप बिना कुछ रेमेडी करे भी कर सकते हो। आपने ना हनुमान जी का मेंशन किया था अभी बीच में। हनुमान जी और एस्ट्रोलॉजी का कहते हैं बहुत गहरा रिश्ता है। हनुमान जी का रूलिंग नंबर
हनुमान जी वैसे तो क्या ही बोला जाए उनके बारे जी। में, ठीक है? हमारी औकात भी क्या है, हम क्या बोल सकते हैं भाई, हम इतने कोई बड़े थोड़ी ना जो उनके बारे में हम कुछ बोले, जी। ठीक है? पर देखो कोई लोग हनुमान जी को अपने बड़े भाई के रूप में देखता है, कोई एक अच्छे मित्र के रूप में देखता है, कोई अपने पिता के रूप में देखता है, कोई अपने दादा के रूप में देखता है, कोई एक अच्छे बेस्टीज़ के रूप में देखता है। वो आपकी कला है कि आप उस व्यक्ति के आइडियल, वैसे तो वो व्यक्ति नहीं है, वो एक एनर्जी है, एक संचार करने वाली एनर्जी है, उसको आप अपनी लाइफ में किस नज़रिए से देखते हो, ठीक है? और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक ऐसी ऊर्जा है वो जो मंगल से गवर्न करती है। मंगल आपकी लाइफ के अंदर आपके कंधे पे कोई हाथ रख दे और आपको कहे तुझे जो करना है तू कर, कैसा लगेगा? दैट इज़ हनुमान जी। जो भी आपकी लाइफ में व्यक्ति कंधे पे हाथ रख देता है ना कि तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे वो आपका पिता हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, वो हनुमान जी की ही गवर्निंग एनर्जी होती है। वो हनुमान के रूप में आपको कहते हैं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो इतनी विल पावर, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी स्टेबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ मंगल देता है। इसलिए 2025 के अंदर एक कोशिश कर लेना, रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेना। टाइम नहीं होगा मुझे पता है, बिजी बहुत होते हैं अपन, गाड़ी में चलते हुए सुन लेना, ब्रेकफास्ट के अंदर ईयरफोन लगा के सुन लेना, जब मन करे कभी भी जप सकते हो। नो रूल एंड रेगुलेशन, नो बाउंडेशंस, जब मन करे जब पढ़ो, आपका साल ही अच्छा रहेगा। हम पूजा की जब भी बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि सही उच्चारण क्या है, या फिर मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपने अगर ध्यान मन से लगाया है तो वो आपको फ़ायदा देगा। पर आपको लगता है कि उस चीज़ जिस हिसाब से लोग आजकल कहते हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा या मैं नहीं कर आपने पाऊँगा। बोला कि ध्यान मन से लगाया है, जी, मन तो चंचल है, जी, तो ध्यान तो लग नहीं सकता। ये दोनों अलग-अलग, एक आग है और एक पानी है। जी। जहाँ ध्यान की बात कर रहे हो और मन की बात कर रहे हो, दोनों साथ नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक विद्या बनाई। हुँ, व्यक्ति का माइंड हमेशा 90% लोग ये गलती करते हैं। अपने माइंड को अगर आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं, हुँ, तो अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली जिस नक्षत्र में, जिस चरण में, पद में आप पैदा हुए हो, वही आपका नाम है। इसलिए नामकरण संस्कार की उत्पत्ति हुई हुँ, और उसी नाम को ढंग से बोल लो, तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे। आप हमेशा हर चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रोथ के रूप में लेने वाले रहोगे। आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ रहेगी। इसीलिए नामकरण संस्कार का हमारे हिंदू धर्म में हुँ। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस समय पे आप पैदा हुए हो इसका मतलब कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन था, ज़ोडिएक जी, साइन के अंदर राशि थी, राशि सॉरी ज़ोडिएक साइन तो खुद राशि होता है, राशि थी, राशि के अंदर नक्षत्र था, नक्षत्र के अंदर चरण था, चरण में पद था, उसमें एक लेटर था। हुँ, कुओं, खुओं, गुओं, ये जितनी भी बातें हैं, हुँ। हमें लगता है वो बच्चा माँ बोल रहा है, पर वो अपना नाम लेकर आता है। अच्छा, ठीक है? और वही नामकरण संस्कार है। वही एस्ट्रोलॉजर जब उसके घर में आकर के वो पंडित आकर के पूजन करता है, पंचांग खोल के बताता है, अच्छा बच्चा इस समय पैदा हुआ था, बच्चे का ये अक्षर निकला है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, जिस भी व्यक्ति के घर में बच्चे का नाम उसकी कुंडली के अनुकूल या कुंडली के साथ मैच करके नहीं रखा गया, 80% लाइफ में वही व्यक्ति धक्के खाता है। इसीलिए जो भी आपका नाम अक्षर निकला है, वही आपका मंत्र जाप है। अच्छा। क्योंकि वो नाम, वो अक्षर मैंने नहीं दिया है। मैं कोई गुरु बन के आपको कोई नाम या मंत्र नहीं दे रहा हूं, जी, जी, जी। वो यूनिवर्स ने आपको दिया है। और जब आप कहते हो मंत्र जाप है, उसका क्या मतलब है? मंत्र जो मन के भी पार चला जाए, दैट इज द मंत्र। तंत्र जो हमारे तन के ऊपर विजय प्राप्त करे, तंत्र। यंत्र जो किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को किसी एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर दे। ये 3 प्रकार की साइंसेस है। मंत्र की जब आप बात करते हैं, मंत्र एक ऐसी प्रकार की विद्या है जिस चीज का सही तरीके से अगर आप उच्चारण कर लेते हैं। आपने देवलिपि सुनी है? नहीं। क्यों नहीं सुनी? हिंदी नहीं पढ़ते आप? देवनागरी? देवनागरी, हाँ। देवलिपि भाषा। जी, देवलिपि, हाँ, ऑफ़ कोर्स। देवनागरी ना? देवनागरी, देवलिपि भाषा जो होती है, जी, वो उसी चीज के सिद्धांत पे चलती आ रही जी। है। ठीक है? जब बच्चे का जन्म किसी भी राशि या किसी राशि के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर पद, पद के अंदर चरण के अकॉर्डिंग रखा जाता है, वो उसकी गवर्निंग एनर्जी है।
वो व्यक्ति को सेल्फ रिचार्ज करने का काम करती है। ओके। बाबू, सोना, मुन्ना, छोटा बेटा, मोटा बेटा, गिट्ठा, चश्मे वाले, काले बाल वाले, लंबी हाइट वाले, लंबू, छोटू, ये नाम या आपकी भाषा के अंदर इसके अंदर जो और सिनोनियम्स हैं जो आप लविंग डबिंग के अंदर डाल देते हैं, वो सारे नाम गलत है। व्यक्ति को अगर आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी कंट्रोलिंग में रहे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसे सुपरमैन है, उसको एनर्जी कैसे मिली? क्रिप्टोनियन था ना वो, ठीक है, मूवीज के अंदर। अपनी जब ऊपर गया उसने सूरज को देखा, अपने आपकी बॉडी को रिचार्ज कर लिया, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस था उसका, ठीक है। ऐसे जो आपका नाम होता है ना, वो आपका सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। राइट। अगर आप अपने नाम को खुद चैंट करेंगे ना शीशे में खड़े होकर के, आप अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, किसी प्रकार की टोक हो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप अपने नाम को इतना मजबूत करो कि आपके नाम से वो चीज हो। अब लोग नाम रख देते हैं तनिष्क, शिवाय, ये कोई नाम नहीं है ठीक है, ये नाम रखने भी नहीं चाहिए। जी। आपका नाम आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंगली आप रखो, आपको इतना ज्यादा फायदा देगा, आपने सोचा नहीं होगा। राइट। पहले के नाम ऐसे ही रामचंद्र नहीं होते थे, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र नहीं होते थे, वो सब जिनके भी रणविजय, अलग अलग नाम है लोगों के, पर उन सब व्यक्तियों के नाम का एक महत्व है। और जब तक आप उस नाम के महत्व को नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सर हमारा एक सेगमेंट है एस्ट्रो क्विकीज के नाम से, अब मैंने स्पेशली आपके लिए रखा है वो तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताऊंगा और ठीक आपने है। गेस करना है ये जोडिएक साइन कौन सा है, ठीक है। खाने के सबसे ज्यादा शौकीन कौन है? 2 राशि, सबसे पहली तुला राशि, दूसरी कन्या राशि। एंगर इश्यूज वाले जोडिएक साइन कौन से? वृश्चिक राशि, मेष राशि, ईगो पे बात आ जाए तो सिंह राशि। सबसे रोमांटिक कौन सा जोडिएक साइन है? इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस आ जाता है ठीक है, पर नॉर्मली बोला जाता है कि मिथुन राशि, जैमिनी बहुत इनोसेंट होती है, ठीक है, और एक और गवर्न करती है उससे वर्गो, और एक और गवर्न करती है जो थोड़ी शुभम रुस्तम होती है, वो होती है वृश्चिक। गुस्सा भी बहुत है उसमें, परंतु वो सेंटिमेंटल है। अपने दुश्मनों को माफ ना करने वाले जोडिएक साइन सबसे बड़ा वृश्चिक। और कुंभ। कुंभ। कुंभ की आकृति जो है ना कुंभ की तरह है, उसके मन में क्या चल रहा है साथ वाले को भी नहीं पता लगने देती। अगर साथ वाले ने कुछ गलती की है, उसकी ऐसी गोभी खोदेगी कि पता नहीं चलेगा, जीवन में हो गया। लग्जरी लविंग जोडिएक साइन। हाँ, इसमें तो नंबर बता देता हूँ, 6 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर। जोडिएक साइंस गुड एट बिजनेस। पहली बात तो हर एक जोडिएक साइन का अलग बिजनेस का ट्रेड होता है, पर अगर आप कहते हो कि सबसे बढ़िया बढ़िया की कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और वैसे देखा जाए, सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाले होते हैं वो मगरमच्छ की तरह मकर राशि वाले, मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और सिंह राशि वालों का ट्रेड, क्योंकि बिजनेस करना है, मतलब आधिपत्य चाहिए आपको अपनी बातों को रखने का। सबसे ज्यादा जेलेसी किन में होती है? किसी में नहीं होती यार, हर किसी में होती है अच्छा, प्यार के मामले में सबसे ज्यादा हार्ड लक कौन सी राशि का है? हार्ड लक कौन सी राशि का है? मतलब डिपेंड करता है लड़की पे भी कि उसकी कौन सी राशि है। फिर भी नॉर्मली बात जब आती है जो उसमें कह देते हैं कि कुंभ राशि का सिगरेट रिजर्विंग ज्यादा नेचर का होता है, इसलिए बताता नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छा कहा जाता है वृष राशि का, इस मामले में बोला था। वृष और धनु दोनों बेस्ट रहती है इस चीज के अंदर, की चीजों को मेंटेन कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है। ओके। अब नया साल 2025, ये कौन से मूलांक के लिए क्या अच्छा रहेगा? एक बार इसको हम डिवाइड करें हर मूलांक के हिसाब से, वो करते हैं। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक मतलब एक, और मूलांक से जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मूलांक कहते किसे हैं। मूलांक मतलब बेसिक नंबर, उसका पर्यायवाची मतलब रूट नंबर, उसका पर्यायवाची मतलब मूलांक, है तीनों एक ही चीज, ठीक है। उसको मूलांक बोल लो, उसको बेसिक नंबर बोल लो, उसको रूट नंबर बोल लो, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट होता है उसको टोटल कर दीजिएगा, वो आपका मूलांक नंबर बनता है। अगर मूलांक नंबर 1 है तो सूर्य गमन कर रहा है, मूलांक नंबर जो टोटल कर दिया ना 20 है तो 2 हो गया, 2 हो गया। चंद्रमा है, 3 है तो जुपिटर है, 4 है तो राहु है, 5 है तो बुध है, 6 है तो शुक्र है, 7 है तो केतु है, 8 है तो शनि है और 9 है तो स्वयं मंगल है,
ठीक है, तो इस हिसाब से आपको मूलांक डिवाइड करना मैंने बता दिया। अब होता है भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर बोल देते हो आप लोग। डेस्टिनी नंबर आप पूरे नंबर को कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो, जो नंबर बना, जैसे करण औजला का टोटल नंबर 9 पे आएगा, राइट। मंगल का, तो अगला साल 2025 उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। नए कॉन्सेप्ट्स के लिए, नए शोज के लिए, नई टीआरपी के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई प्रॉपर्टीज के लिए, नई गाड़ियों के लिए। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जब पूरा जोड़ देते हैं, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाता है, जिसको भाग्यांक बोलते हैं। भाग्य अंक से आप समझ गए कि आपका लकी नंबर कैसे पता चलेगा, आपके भाग्यांक और मूलांक नंबर को रिलेट करके पता चलेगा। 2025 में 3 ऐसे मोबाइल के नंबर जो आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वो मोबाइल नंबर है तो 2025 आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फॉर्चून के लिए सबसे बेस्ट है। पहला मोबाइल नंबर है 111, अगर आपके मोबाइल नंबर में आता है बेस्ट है। दूसरा मोबाइल नंबर आता है, अगर आप ट्रेड का काम करते हो, 777 मोबाइल नंबर आता है, लकी है। अगला सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा बढ़िया 999। 999 की एनर्जी को चैनलाइज कर लेना। 999 के आगे 8 नहीं होना चाहिए, बाकी वो एनर्जी बैलेंस है, आपको फायदा देती है 2025 के अंदर। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको आज के समय पे नया कॉन्सेप्ट के रूप में लोग देखते हैं, उस चीज को बोला जाता है पर्सनल ईयर नंबर। हाउ टू कैलकुलेट योर ओन पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर उस साल की घटनाओं से जुड़ा हुआ वो नंबर होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपकी कोई एक डेट ऑफ बर्थ होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लगते हैं, आपने बताया था 21 तारीख, 21 अप्रैल 21 21 अप्रैल अप्रैल, 1995। 21 और अप्रैल के 4 नंबर को जोड़ो, कितना हुआ? 7। 7 प्लस में 9 हो गया, क्योंकि 2025 हो गया, कितना आएगा? 7। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 नंबर है। बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर, पहली बात, आप अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे 2025 के अंदर? जो भी आपकी डेट है, जो भी आपका मंथ है, उसको जोड़ दो। जस्ट हम देव की बात कर लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल आती है, तो 21 को प्लस करेंगे 3 आएगा, अप्रैल को प्लस करेंगे 4 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 7 आएगा, प्लस में 2025, उसको टोटल करेंगे तो 9 आएगा। 9 के साथ जब आप 7 नंबर जोड़ोगे तो ही आपका 7 आएगा। इसका मतलब आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है। बाकी लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब आपका पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करना आप सीख गए, अब हर व्यक्ति का इंडिविजुअल निकलेगा ऑब्वियसली। तो अगर जिस भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर 1 निकलता है, गुस्से पे बैलेंस करने की जरूरत है, राइट आइज के चश्मा चढ़ने का योग ज्यादा है, प्रॉपर्टी बनाने का सुख और परिवार के अंदर पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, इमोशनली इनबैलेंस रहोगे, पैसे कमाओगे, फॉरेन ट्रेवल कर कर आओगे और आपको लाभ मिलेगा। पर्सनल ईयर नंबर 3 आता है, गुरु के द्वारा नई एडवाइजरी आएगी, उन चीजों को फॉलो करना, ट्रेड करना, शेयर मार्केट में फायदा कमाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडिंग का टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा रखना, कोई भी ट्रेड 3 दिन से पहले क्लोज आउट मत करना, ठीक है। अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 4 आता है, जो गवर्निंग एनर्जी राहु की होती है, साथ में मंगल का साल है, तो चोट लगाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, अनस्टेबिलिटी ऑफ लॉसेस देगा। राहु बैलेंस कर लोगे, बेड पे बैठ के खाना बिल्कुल नहीं खाना, वो आपको लाइफ में फेवरेबल रिजल्ट देके जाएगा। सडनली प्रॉपर्टी का सुख देगा, कोई भी प्लॉट ऑप्शन में आपका निकलने वाला होगा, आपको शेयर मार्केट से फायदा देगा, पर आपको एक्सीडेंट का भी योग बनता है, उसका आपको ध्यान रखना। अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 5 आता है, जो गवर्निंग एनर्जी है बुध का, 9 नंबर वैदिक ग्रिड में 5 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाता है। आप इस समय थोड़े से बदतमीज हो जाओगे या आउटस्पोकन हो जाओगे। आपकी जबान पर लगाम लगानी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके घर के रिश्तों को खराब कर देगी, पर्सनल रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ला देगी। लव मैरिज का योग आपका बनता है, पर आप अपनी वाइफ को ट्रॉफी की तरह यूज करना बंद कर देना। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। हनीमून के लिए समझ लो या वैसे समझ लो, बाहर घूमने का तुम्हारा बिल्कुल मन है तो तुम पक्का फॉरेन ट्रेवल कर कर आने के तुम्हारी कुंडली में योग बनते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आता है, दैट इज द गवर्निंग एनर्जी ऑफ वीनस और मंगल का 9 नंबर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, पर ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम दे देता है। आपको गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपको ठहराव से काम करने की जरूरत है। बीपी की दवाइयां आपकी शुरू करवा देगा, शुगर की प्रॉब्लम दे देगा, कहीं ना कहीं ऑपरेशन या सर्जरी के लिए भी आपको भेज देगा। नई, अगर आप एक मूवी इंडस्ट्री से काम करते हैं तो आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि लड़ाई धड़ाई से रिलेटेड होते हैं, आपको फायदा
फ़ायदा मिलता है, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 15 मिनट रोज़ मेडिटेशन करना है, आपका ये साल इतना लकी बन जाएगा, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाएगी। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 आता है जो कि खुद गवर्निंग एनर्जी है केतु की और पर्सनल ईयर नंबर आपका है 9, तो ये गवर्निंग एनर्जी केतु के साथ जब भी कॉम्बिनेशन मंगल का बनता है तो अंगारक दोष कुंडली में बना देता है, जिसकी वजह से आपका हाथ जल सकता है, आपको चोट लग सकती है। क्रोध, लड़ाई झगड़ा अपने दोस्तों से, अपने भाई से बिल्कुल ना करें, आपको नुकसान मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करने की इस साल आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए वरदान का काम करेगा। राइट हैंड में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर देंगे, हथकड़ी के योग से आप बच जाएंगे। कुंडली के अकॉर्डिंगली, अगर न्यूमरोलॉजिकल अकॉर्डिंगली अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आता है, साथ में शनि की गवर्निंग एनर्जी आती है। शनि रिप्रेजेंट करता है न्यायाधीश को, किसी भी चीज को ढंग से करने की प्रक्रिया शनि रिप्रेजेंट करता है। 2025 के अंदर शनि, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर है, साथ में मंगल की एनर्जी उसके अंदर जुड़ रही है, आपके लिए बड़ा ऑस्पिशियस बनाएगा। क्योंकि आपके जितने भी झूठे लोग हैं, थोड़े समय के बाद आपसे लड़ाई करके 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का आपके साथ फ्रॉड करके वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे और कुछ साल के आखिर में आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, जिनका साथ, जिनका विकास आपके साथ अच्छा होगा। अब बात करते हैं मंगल ही मंगल हो। अगर आपका रूलिंग नंबर, मतलब आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 नंबर पे आता है, 9 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो हनुमान चालीसा आपके लिए वरदान है। इस साल आपको कम से कम 11 तुलसी के पौधे डोनेट करने चाहिए या लगाने चाहिए। आपको फायदा मिलता है, पर्यावरण भी स्वच्छ होता है और आपके घर में भी फायदा आता है, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अपने हाथ के अंदर आप कॉपर का कड़ा पहनना चाहें, बिल्कुल पहने, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके काम में एग्जीक्यूशन, आपके काम में रिजल्ट बढ़ाता है। प्रॉपर्टी आप बिल्कुल लोगे, क्योंकि मंगल का प्रॉपर्टी, गाड़ी में इन्वेस्ट 1000% करोगे या किसी महंगी चीज में इन्वेस्ट करोगे। इस साल का ट्रेड पहले ही निकाल के देख लेना, दुबई के अंदर इंडिया के लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं 2025 के अंदर। ये हम लोगों ने बात करी 1 नंबर से लेके 9 नंबर एज पर पर्सनल ईयर। जी, आपने अभी बीच में धातुओं का मेंशन किया कि चांदी का कड़ा पहनो या कॉपर का कड़ा पहनो। सो धातु का कितना एक महत्व रहता है इसमें? हमारे जीवन में हर एक चीज का उतना ही महत्व है, कोई भी कर्म को करने के लिए और किसी भी कर्म को होने के लिए। ओके। अगर आप धातुओं की बात करते हैं, अगर आपका चंद्रमा अनस्टेबल है, आपको चांदी का कड़ा पहनाया जाता है। चांदी का कड़ा जो व्यक्ति पहनता है, 3 फायदे मिलते हैं। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। हथकड़ी का योग व्यक्ति के जीवन से टलता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर की रेमेडी भी होती है कि अपने हाथ में चांदी का कड़ा जरूर पहने। ओके। सोने का कड़ा जो लोग पहनते हैं, सोना बहुत ज्यादा प्रीशियस और एक बहुत ज्यादा खूबसूरत धातु मानी जाती है, आकर्षण के लिए पहना जाता है। जितना ज्यादा आप सोना पहनते हैं, उतना ज्यादा आपके जीवन में आकर्षण बढ़ता है, आपकी सुंदरता बढ़ती है, आपके जीवन में ब्यूटिफिकेशन बढ़ती है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी को सोने के अंदर रूप में देखा जाता है। इसलिए घर की महिलाओं को भी बोला जाता है कि सोना पहन के रहना चाहिए। जो महिला ज्यादा सोना पहनती है, जो व्यक्ति ज्यादा सोना पहनता है, कम बीमार पड़ता है, क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता रहता है, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, संतान का सुख प्राप्त कराता है, आपके जीवन में आपको देव तुल्य या देवी तुल्य समाज के द्वारा पूजा जाता है। वाह। मूलांक की हम लोग बात कर रहे थे ना कि कौन से मूलांक के लिए आने वाला साल में क्या क्या रहेगा। एक आपने अभी बताया जो पर्सनल ईयर के हिसाब से था, और जो दूसरा है वो किस हिसाब से होता है? वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो सब लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। जी। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को होता है, आपको गवर्न करता है सूर्य, मतलब आपकी आत्मा। 2025 गवर्न करता है मंगल से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एक राजा है तो दूसरा सेनापति है, जी। एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो राज करेंगे। मतलब अपने दिमाग की बातों को सुनना आपको शुरू कर देना चाहिए। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, पर थोड़ी बाउंडेशन आप पे लगेंगी। परिवार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां आप पे बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, अपने परिवार के लिए खरीदेंगे, आपको फायदा मिलेगा। घर के अंदर पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, उस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको विशेष रूप से 8वां महीना दैट इज इन अगस्त, आपको सितंबर मतलब 9वें महीने के अंदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके लिए ज्यादातर ऑस्पिशियस कलर व्हाइट, क्रीम, बादामी, गोल्ड आपको ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। अपने इंडेक्स फिंगर के अंदर एक गोल्ड का छल्ला पहनना भी शुरू करेंगे, आपको फायदा मिलता है। और बाकी डेट्स? अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को होता है, आपको गवर्न करता है चंद्रमा। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। मंगल के साथ युति जब कुंडली के अंदर बनती है तो ये महालक्ष्मी राजयोग बनाती है। आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। इसका मतलब 2025 के अंदर आप नया पैसा कमाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फॉरेन ट्रैवल करेंगे, समुद्री यात्रा भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर उन सुखों को आप भोग पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रोज सुबह उठकर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की जो युति बनती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इमोशनली भी ट्रॉमा कर देती है, प्रॉब्लम कर देती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में बहुत कुछ है करने का, वो अपनी बात दूसरे को बता भी नहीं पाता और उन्हीं चीज को लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करें। अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है तो आप गवर्न करते हैं जुपिटर से। जुपिटर इज एन एडवाइजर, इज अ गुरु, इज अ नॉलेजेबल पर्सन। 2025 मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गुरु और मंगल की जब एडवाइजरी बनती है तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। इस साल के अंदर वो व्यक्ति कुछ नए प्रोजेक्ट्स में जाता है, कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करता है, उस काम में सक्सेस उस व्यक्ति को मिलता है। बस एक प्रॉब्लम होती है, शुरुआत बहुत भाग के करेगा, फिर उसको छोड़ देगा। आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, आप कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, आपको लाभ मिलता है। जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माथे पर, अपनी नाभि पर केसर का टीका रेगुलर लगाना शुरू करें। और इसी साल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आंवला होता है ना, आंवला, जी, जी। आंवला खाना शुरू करें। आप देखेंगे आपका ये साल जुपिटर की गवर्निंग एनर्जी के साथ मंगल की एनर्जी भी आपको देगा और आप अपने काम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को होता है, इसका मतलब आपके पैर पे चोट लगने के योग इस साल ज्यादा बनेंगे, क्योंकि राहु गवर्निंग एनर्जी जब भी मंगल के साथ आता है तो धुंध पैदा कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में एक खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत वाइफ है, 2 खूबसूरत बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल है, नई कंपनी की गाड़ी है, पर अचानक से अगर आपके गाड़ी के आगे धुंध आ जाए तो आपका गाड़ी चला पाएंगे? आंसर आएगा नहीं चला पाएंगे। यही राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। भाई भाई में लड़ाई करा देगा, भाई भाई में फूट डाल देगा, वो भी घर की महिलाओं की वजह से वो चीज हो सकती है। उस चीज से बचें। भाई भाई कम से कम 20-25 मिनट रोज बैठकर एक चाय का कप पिए, कॉफी पिए, 10 मिनट वॉक पे जाए। अपने रिश्तों को थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब ना होने दें। मंगल खराब होगा, थर्ड पर्सन मतलब घर के बाहर वाला व्यक्ति घर के अंदर नुकसान दे जाएगा। शेयर मार्केट में फायदा है, ज्वाइंट में प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा है, ज्वाइंट में गाड़ी लेने में फायदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका ये साल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बन के जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मंगल को बैलेंस करना है, तो उसके लिए सिंपल सा उपाय, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है पान, तो बिना सुपारी का विद गुलकंद वाला पान हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को डोनेट करना शुरू करें, आपको लाभ मिलता है। अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को होता है, इसको गवर्न करता है बुध। बुध की गवर्निंग एनर्जी अगर मंगल के साथ आती है तो व्यक्ति को मुंहफट बना देती है। बहुत कुछ व्यक्ति को चाहिए पर वो अपनी ईगो की वजह से बोल नहीं पाता है। इसकी वजह से इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बेटर भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। अगर अपने घर से रोज सुबह निकलते समय वो 2 इलायची खा ले और साथ साथ गण मंत्र का जाप करे, ग पे अन की मात्रा, गण 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 3 बार इस मंत्र का जाप करे और अपने दिन की शुरुआत करे, दिन भी बहुत खूबसूरत तरीके से बीतेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अपनी स्पीकिंग स्किल से बहुत लोगों का दिल जीत लेगा। अपने साथ लोगों को साथ लेने की टेंडेंसी व्यक्ति के जीवन में बढ़ेगी। वन मैन शो ना बन करके टीम वर्क व्यक्ति का दिखेगा। लोग उसको बोलेंगे कि तूने अपने इस साल में कुछ बदला है, जिसकी वजह से तुझे गाड़ी का सुख, तुझे घूमने का सुख, तुझे प्रॉपर्टी का सुख तेरे जीवन में मिलता हुआ, बढ़ता हुआ दिखता है। अगर आपका जन्म 6 तारीख को,
15 तारीख को या 24 तारीख को होता है। 2025 की प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस प्रकार होती है। 6 नंबर का कॉम्बिनेशन अगर 9 नंबर के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से व्यक्ति की लाइफ के अंदर नया कॉन्फिडेंस तो आता है, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो आती हैं, लाइफ में नई ग्रोथ तो आती है, पर अपने आलस की वजह से उन सारी चीज़ों को दूर कर देता है। लव मैरिज, पर्सनल रिलेशन, एक लड़की से ज़्यादा रिलेशन, एक लड़की के एक लड़के से ज़्यादा रिलेशन वाले फैक्टर्स बना देता है। एग्रेसिव नेचर में आकर के कोई गलत कदम भी उठा सकता है। मूवीज़ में एग्रेसिव नेचर बढ़ता है, लाइफ में फ़ायदा मिलता है। शेयर मार्केट में ट्रेड करने से फ़ायदा मिलता है। बेस्ट महीने जो आप लोगों को ट्रेड करने के होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। नए पैसे की अपॉर्चुनिटीज़, नए ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़। और आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेस्ट महीने होते, शादी हो जाती है इसके अंदर आपकी। सिंपल सा रिचुअल आपको करना शुरू कर देना है। दोपहर के समय पे दही और खांड डालकर, दही के अंदर पीली खांड डालकर खाना शुरू कर दीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलता है। अगर सच में आप लोग लाखों रुपए का नीलम परचेज करते हैं या साथ ही साथ आप मूंगा परचेज करते हैं और आप ये सोचते हैं कि शनि का बैलेंस कर लिया है तो आपके काम में एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, अचानक से शनि आपको पैसा दे देगा जैसे अमिताभ बच्चन को दे दिया, ऐसा नहीं है। उससे भी सिंपल रेमेडी बताऊं, हिन लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। लोगों को शनिवार और मंगलवार के दिन चाय पिलाना शुरू कर दें, बेस्ट रेमेडी। कुछ नहीं करना, 100 रुपए की चाय खुद बनवा लो, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जिन लोगों को नहीं जानते उनको पिला दो, 5 बार कर लेना, रिजल्ट देखना लाइफ में। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या आपका जन्म 25 तारीख को होता है, 2025 आपकी लाइफ के अंदर मिस्टीरियस वर्ल्ड रहता है। आप अपने डिसीजन पे खड़े नहीं उतर पाते, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं। एक निवेदन, 96 घंटों से पहले कोई भी डिसीजन पे मत उतरना जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल एडवाइस जुड़ रही हो। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं तो बिना बात का फ्रॉड में फंस जाओगे, पैसा डुबा दोगे और उसके बाद बड़े परेशान हो जाओगे। केतु को बैलेंस करो। केतु को बैलेंस करने का सिंपल तरीका, जनवरी फरवरी के अंदर जितनी भी आपकी उम्र है, आप 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, उतने कंबर डोनेट कर दीजिए। अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को होता है, आपको गवर्न करता है इन्फिनिटी सिंबल, मतलब शनि का। शनि के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो 2025 आपके लिए और अच्छा कर देता है। जो भी एफर्ट्स आपने 2024 में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे थे और आपको ये लग रहा था कि 2024 में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, वही रिजल्ट आपको प्रॉपर्टी के रूप में, पैसे को बढ़ाने के रूप में, शेयर मार्केट के रूप में, क्रिप्टो मार्केट के रूप में, आपकी लव मैरिज के रूप में, आपकी पसंद की शादी के रूप में, पसंद की नौकरी के रूप में 2025 में मिलता है। उसी चीज को और एनहांस करने के लिए एक छोटा सा काम, लाइफ में डिसिप्लिन बना लो, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को होता है, 2025 आपके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ एक गलती करते हो आप, क्या? जल्दीबाजी में डिसीजन उठाते हो, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं, एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हो, हनुमान जी की आराधना करना शुरू करो, कुछ मत करो, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। भाई के साथ रिस्पेक्ट से रहना शुरू करो। जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो बिल्कुल तोड़ने की कोशिश मत करना, अगर वो मुट्ठी खुल गई ना, बिखर जाओगे और कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं आएगी। और प्रॉपर्टी का जीवन में नया डिस्प्यूट अगर मंगल के साल में शुरू होता है ना, तो आने वाले अगले मंगल के साथ तक सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये सारी जानकारी 1 से लेकर 9 तक एज अ फोरकास्ट के रूप में मैंने आपको दी है। हमने इतने सारे नंबर्स की बात करी। आजकल एक और चीज़ चल रही है कि जैसे ही घड़ी में 11-11 बजे तो लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर नंबर्स के पैटर्न को नोटिस करते हैं, कहते हैं इससे कुछ बेहतर होता है। न्यूमरोलॉजी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि ये फिर ये ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। न्यूमरोलॉजी का जब नंबर से रिलेशन है तो बिल्कुल, जिस भी व्यक्ति को बहुत बार 111 दिखता है, 111 दिखता है, गाड़ी का नंबर दिख गया, घड़ी में 1111 दिख गया, 1010 दिख गया, दैट इज द सिंबल कि वो आपकी लाइफ के अंदर आने वाली घटनाओं को पॉजिटिव दे रहा है। आपको इंप्लीमेंट करना आप कर सकते हैं। बार बार 2222 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 220 दिख रहा है, जहाँ पे 22 ही दिख रहा है, इसका मतलब किसी से एडवाइस ले लो या उस काम को भी छोड़ दो।
बार बार 3-3 दिख रहा है तो कोई अगले एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। बार बार 4-4-4 दिख रहा है, अपने काम को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उस काम में कोई रिजल्ट नहीं है, नुकसान जरूर आ जाएगा। 5-5-5 दिख रहा है, या 555 है, पेंटा 5 है, किसी का मोबाइल नंबर है, या 5-5 घड़ी में दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ देता है कि बढ़िया चल रहा है, चलते रहो। बार बार 6-6 दिखता है, इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नया काम आने वाला है, इंप्लीमेंट करने की सोचो, बातें कम करो। 7 दिखता है, अपनी चीज़ों में कंफ्यूज रहना बंद करो, घर से बाहर निकलो, किसी भी मंदिर में जाके मत्था टेक आओ, नहीं तो प्रॉब्लम दे देगा। और 7-7-7 बार बार दिखना एक स्पिरिचुअलिज्म गाइडेंस की एक्टिवेशन को दर्शाता है। बार बार 8-8 दिखता है, या 88 दिख जाता है, गाड़ी का नंबर, फोन का नंबर, कहीं पे भी दिख जाता है, ठीक है। ये रिलेट करता है आपकी लाइफ के अंदर बेसिकली आपके हार्ड वर्क को। तो आपकी लाइफ में जब काम करो उसमें एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगेंगे। बार बार 9-9 दिख रहा है, मंगल ही मंगल होए, आपके हर काम के अंदर मंगल होता है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, तो आपके उस काम में ग्रोथ है, इसलिए वो दिखता है। तो बिना किसी चीज को देरी में करे, उस काम को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगाओ। क्या हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उससे किसी डेथ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है? मैं प्रैक्टिकल बताऊं, मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं करी है, पर कुंडली से प्रेडिक्ट की जा सकती है। कुंडली के अंदर जब आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 तीनों भाव एक्टिवेट हो गए और गोचर में भी वो चीज एक्टिवेट हो गई, तो हाँ, इट कैन प्रिडिक्टेबल। पर एस्ट्रोलॉजी इसको करने के लिए मना करती है। अच्छा, और ऐसा क्यों है? अच्छा सिंबल नहीं है ना कि आप किसी की Right. डेथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है। जाते जाते एक एडवाइस, कोई ऐसी 3 चीजें जो आप हर मूलांक, हर राशि और हर किसी को कहेंगे कि साल 2025 में आपको ये करनी ही चाहिए। साल 2025 की बेस्ट एक ऐसे टिप जो आपको पैसा, मान सम्मान, ग्रोथ, रिश्तों के अंदर अच्छी मिठास लेकर आएगी। सिंपल बताऊं, इजी। रात को सोते हुए करो, सुबह उठ के करो, ट्रैवल करते हुए करो, बैठ के करो, नहाते हुए करो, कभी भी करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान जी का साल है, और हनुमान चालीसा के अंदर वो सारी बातें जो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलनी नहीं आती ढंग से, जी। ईयरफोन लगा लो, टेक्नोलॉजी दे रखी है, यंत्र नहीं तो है वो, सुन लो उससे, बिल्कुल। ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सर। आज इस स्टूडियो की एनर्जी, स्टूडियो की वाइब बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एंड आई थिंक हमारा भी मंगल शुरू हो जाएगा। तो जाते जाते एक बार कैमरा में देख के कह दीजिए कि एजीओजी शो के चैनल को सब्सक्राइब ना करें। हैं? कि हमारे कहने पे या किसी के कहने पे लोग करते तो है नहीं, अगर ना करेंगे तो हो सकता है कहीं तो ट्रिगर करेगा ना नहीं, उनका बिल्कुल थॉट। ना करे वाली शब्द अपनी लाइफ के अंदर ना चीज कभी नहीं बोलनी चाहिए। ना हमारे लिए है ही नहीं, हम मनुष्य हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। जब तक आप अपनी चीज को ढंग से सेल ही नहीं करना चाह रहे, वो बिकेगी कैसे? तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं, ना मैं खाना नहीं खा रहा, भाग्य है उन लोगों से पूछो जिनको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। ना मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बाइक से अच्छी है ले ले। ना मुझे ये चीज पसंद नहीं है, कुछ चीजें पसंद नापसंद के ऊपर की लिए होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना ही जीवन का सत्य है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। ओम नमः शिवाय। थैंक यू भाई।